Welcome back to Clear Vision for UPSC. This is the International Relations PT 365. आज हम PT 365 कवर करेंगे. हाईलाइटेड PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है. बाकी सभी सब्जेक्ट की आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लो और बाय हार्ट प्रिपेयर करो. तो ये मॉड्यूल है इंटरनेशनल रिलेशंस टेबल ऑफ कंटेंट्स. दिस इज़ द इंडेक्स. तो जिन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है वो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको स्किप नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, वाई आई हैव हाईलाइटेड इंडिया मालदीव्स, बिकॉज इनके ऊपर इशू हो गया था, हमारे रिलेशन से बिगड़ चुके हैं. इंडिया कनाडा को लेकर हमारे इशू बिगड़े हैं. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के साथ हम अक्सर न्यूज़ में रहते हैं. तो ऐसे टॉपिक्स जो है कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, इनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनको हमें हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा. मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि इंडिया और उसके नेबरहुड के साथ बायलैटरल रिलेशंस कैसे, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यही, ठीक है. देखो ये इंडेक्स है, आप लोग इंडेक्स देख के अच्छे से प्रिपेयर करना. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान पढ़ते हैं. देखो, इंडिया रिजेक्टेड रूलिंग बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट विद पाकिस्तान. तो जो परमानेंट कोर्ट है PCA है, उसने एक जजमेंट दी जो कि इंडिया के खिलाफ है. तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हो. बेसिकली बात क्या है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो ये वाला प्रोजेक्ट है, इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम किशन गंगा रिवर टू अ पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन. रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीइंग बिल्ट बाय इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट. ठीक है, 850 मेगावाट. नाउ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA है क्या आखिर, अभी आपके यहाँ पे जो समझ नहीं आया अभी वो समझ आ जाएगा. मैंने एडिशन भी कर रखा है इसमें कि हमें PT 365 करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो मेन स्टैटिक पार्ट है उसके साथ भी हम कवर कर लें. ठीक है. हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, हॉज नेदरलैंड. जेनेसिस एस्टेब्लिश बाय फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1899. ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है. रोल, intergovernmental organization offers worldwide community a variety of conflict resolution services. Judgment of the arbitral tribunal is binding on them. Binding है, ठीक है. इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है. बाइंडिंग है, ये वर्ड याद रखना, और इंडिया इसका मेंबर है. इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. उसमें सबसे पहले क्या है वो हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखो इंडस वाटर ट्रीटी, ये ऐसे मैंने एडिशन कर रखे हैं कि हमें अच्छे से समझ आ जाए आखिर हो क्या रहा है. तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ब्रोकर कौन था, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, उसने ब्रोकर का काम किया था एक तरीके से. हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक विच इज ऑल्सो सिग्नेटरी, जो खुद भी एक सिग्नेटरी है, ये वर्ड याद रखना. साइंड बाई इंडियाज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान. तो एक तरफ अयूब खान थे, एक तरफ नेहरू जी थे. इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी. ठीक है, और ये अभी तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है. मोस्ट कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस system comprising of 6 rivers running across the Indus Basin. Significance क्या है, it is one of the most successful international treaties, survived frequent tensions including conflict, provide a framework for irrigation and hydropower development for more than half a century. Generous treaty, first and only treaty that goes beyond water sharing to partitioning rivers. लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुद्दा ये है कि ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है, वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटी है. अब यहाँ पे ये PT में आते हैं 3 वेस्टर्न रिवर्स, झेलम, चेनाब एंड इंडस, मेड अवेलेबल टू पाकिस्तान. तो जिनका जो पानी है वो अनरिस्ट्रिक्टली यूज़ करेगा पाकिस्तान. वही जो ईस्टर्न रिवर है रवि, ब्यास एंड सतलज, मेड अवेलेबल टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़. ठीक है, हम भी इन पानी का अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज़ कर सकते हैं. हमें कौन सी रिवर्स मिली है उसको आप RBI से याद रखना. रवि, ब्यास और आई को रिप्लेस कर देना S से, सतलज. ठीक है. इंडस, झेलम एंड चेनाब, वेस्टर्न रिवर्स एंड इंडिया. अब देखो, अंडर द ट्रीटी ऑब्लिगेशन इंडिया शेल नॉट परमिट एनी इंटरफेरेंस विद दीज वाटर्स एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग यूजेस डिफाइंड अंडर द ट्रीटी. तो हम इन 3 रिवर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते. किन 3 रिवर्स के साथ, इन 3 रिवर्स के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन कुछ एग्जाम्पशन है, हम डोमेस्टिक यूज के लिए काम कर सकते हैं, नॉन कंज्यूमटिव यूज के लिए, एग्रीकल्चर यूज, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज सेट आउट इन एनेक्सर D. Except as provided extra D and E, India shall not store any water of or construct any storage work on the western river. ठीक है, while India could use the western rivers, restrictions were placed on building of storage system. तो हम storage system नहीं बना सकते हैं. Treaty states that except in certain case, no storage and irrigation system can be built by India on the western rivers. कुछ exemptions हैं, exemptions यहाँ दे रखी हैं.
India is permitted to construct hydroelectric power facilities on these rivers, subject to constraints specified in Annexes to the treaty. Working of the treaty. Treaty sets out mechanism for cooperation and information exchange between the two countries regarding their use of the river, known as the Permanent Indus Commission, which has a commissioner from each country. तो परमानेंट इंडस कमीशन में दोनों कंट्रीज से कमिश्नर जाते हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं. ट्रीटी ऑल्सो सेट्स फोर्थ डिस्टिंक्ट प्रोसीजर टू हैंडल इशूज विच में अराइज. क्वेश्चंस हैंडल्ड बाय कमीशन, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कमीशन हैंडल करेगी. डिफरेंसेज होंगे वो न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा. डिस्प्यूट होगा तो टू बी रेफर्ड अ 7 member arbitral tribunal called the Court of Arbitration. World Bank's role in relation to differences and disputes is limited to designation of the people to fulfill certain rules when requested by either of the both the parties. तो जब इंडिया या पाकिस्तान में से कोई बुलाएगा वर्ल्ड बैंक को तभी आएगा, बीच में पढ़ने, वरना उनको खाने की रेट नहीं है. 3 step डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, परमानेंट इंडस कमीशन रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर. हर साल मिलते हैं फॉर द डिस्प्यूट रिसोल्यूशन. न्यूट्रल एक्सपर्ट टू डील विद unresolved differences on water sharing. Court of arbitration, a 7 member arbitral tribunal to deal with the dispute. ठीक है. अब इंडिया पाकिस्तान की कुछ की फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखो. पार्टीशन हमारा 1947 में हुआ था रेड क्लिफ अवार्ड के दौरान. इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान. हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं. ठीक है. नाउ करतारपुर कॉरिडोर प्रोवाइड्स फॉर वीज़ा फ्री ट्रेवल ऑफ इंडिया पिलग्रिम्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स टू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान. मल्टीलेटरल प्रेजेंस एट सार्क G33 WTO UN. तो यहाँ पे हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. रिलेटेड डेवलपमेंट क्या है देखिए. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. तापी प्रोजेक्ट. पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान साइंड अ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू बिड to expedite work on the Tapi gas pipeline project. Tapi project aims to export natural gas annually through pipeline from Turkmenistan to Afghanistan, Pakistan और इंडिया. ठीक है. फंडिंग इज डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. आप मुझे ये बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक में या एशियन डेवलपमेंट ADB जो है, इसमें क्या एशिया के अलावा और किसी भी कंट्री के मेंबर्स हैं या नहीं? सिर्फ आप मुझे इतना बताएंगे. तो तापी प्रोजेक्ट देखो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में यहाँ तक काम करेगा. यहाँ पे देखो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. ठीक है. ये जो यहाँ पे ये नाम दे रखे, ये इतना रखने की रेट नहीं है. सो इंडिया एंड नेपाल, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बेसिकली जो हमारा इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट जिसको हम कहते हैं लिम्पी, अधूरा, काला पानी और लिपो लेक, ये 3 जगह पे हमारा डिस्प्यूट चलता है. हमने फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड इनके साथ साइन किया है. नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया से होकर जाएगा 40 मेगावाट्स का. हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. बट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और महाकाली रिवर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंडिया एंड नेपाल की रिलेशंस की फैक्ट्स क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैज़ ट्रेड सरप्लस विद नेपाल. हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल को और हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं. हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI इन नेपाल. नेपाल में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से जाता है, हम सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं. रिक्रूटमेंट ऑफ नेपाली सोल्जर्स इन गोरखा रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज सूर्य किरण, हम लोग इनके साथ सूर्य किरण जैसे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन. पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन कनेक्टिंग मोतीहारी इंडिया टू अमलेखगंज नेपाल. MOU टू डेवलप द वेस्ट सिटी एंड सिटी रिवर प्रोजेक्ट. ठीक है. एग्रीमेंट टू टेक फॉरवर्ड सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट ऑन कोसी रिवर. Multilateral cooperation at BBIN, BIMSTEC, non-aligned movement and SAARC. नेपाल साइंड अ फ्रेमवर्क टू ज्वाइन द इंडिया-लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो नेपाल ने ये चीज़ को साइन किया है, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसके साथ हमारे साथ इसमें फ्रांस है. ठीक है, याद रखना. नेपाल क्या है? काठमांडू कैपिटल है. लैंड बॉर्डर्स कौन से हैं वो भी देखते हैं. लैंड लॉक्ड कंट्री, याद रखना, चारों तरफ से इसके यहाँ कंट्रीज है. बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना. ठीक है. हमारी इंडिया के 5 इंडियन स्टेट्स हैं जिसको टच करते हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. ठीक है. नाउ इंडिया बांग्लादेश. क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन नोन एज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन फ्रॉम सिलीगुड़ी इंडिया टू परबातीपुर बांग्लादेश वाज इनॉग्रेटेड. इसको स्टार्ट किया है. फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड सेकेंड इन साउथ एशिया. ठीक है. ट्रेड. बांग्लादेश इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया. बाईलैटरल ट्रेड इन इंडियन रुपीज एंड इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस. ठीक है. वाटर शेयरिंग क्या है? देखो
फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग वाटर्स फॉर 6 रिवर्स, मन्नू, महुरी, कोहावी, गोमती, धरला, धुंधु कुमार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने की नीड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना ये जो यहाँ पे बताया है। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट एट गोड्डा इन झारखंड सप्लाइज पावर टू द बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन सार्क, बिम्स्टेक, BBIN में है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप ऑफ रिलेशन फ्यूचर, तो कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, it provides common platform to deliberate upon the prospects of a regional cooperation for the security and growth of all in the region. Sagar launched in 2016 to promote cooperation among the state actors and creates an environment to peace and stability. तो ऐसा कुछ यहाँ समझाने जैसा नहीं था और कुछ भी यूपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बट बांग्लादेश कैपिटल ढाका, कंट्रीज कौन सी है इसके आसपास, हमारी कंट्री के कौन सी स्टेट्स है, बेसिकली वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम एंड म्यांमार साउथ ईस्ट से। वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल। इंडिया श्रीलंका, तो जब क्राइसिस आई थी तब तो इंपॉर्टेंट था, आप कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में है। तो यूपीआई डिजिटल पेमेंट से श्रीलंका डेजिग्नेटिंग द इंडियन रुपीज एज करेंसी फॉर ट्रेड। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन त्रिकोमली टू स्टार्ट पैसेंजर फेरी सर्विसेज बिटवीन नागपट्टिनम तमिलनाडु एंड कानकी संतराई श्रीलंका। ठीक है, इनके बीच में पैसेंजर आएंगे जाएंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए सारी बातें की जा रही हैं। ट्रेड क्या है, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है 1998 से। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हैज अ ट्रेड सरप्लस। तो हमारा ट्रेड सरप्लस नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी तक इन तीनों से हमने पढ़ाया है। एफडीआई, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू एफडीआई श्रीलंका। ठीक है, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स लाइक ओपन स्काई, एयर बबल अरेंजमेंट्स हमने करे है। मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन में वर्षत कहाँ है, ये सार्क में है, बिम्स्टेक में है, IUR में, NAM में, ADB, UN, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइड मूवमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिम, मैरीटाइम, ऐसे करके बिम्स्टेक, सार्क। ठीक है, अबाउट द कंट्री श्रीलंका, लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धन नेपुरा कोटे एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल कोलंबो। वाटर बॉडीज, आइलैंड कंट्री है, लाइक इन इंडियन ओशियन एंड सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया बाय पाकिस्तान। तो हमारे भारत से, आपने हमारे भारत का जब मैप देखा होगा ऐसे करके, तो बस यहाँ से पाक स्टेट से ये डिवाइड होती है। आपको पता है अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था महेंद्र सागर मिता को स्प्रेड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग देवनामपिया टू सर्व श्रीलंका, याद रखना। ठीक है, चलो इंडिया मॉलडीव्स। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हमारा इनके साथ इशू हुआ था कुछ, है ना, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके साथ अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ठीक है ना, इंडिया आउट कैंपेन, उनके यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चलता है कि इंडिया को बाहर निकालो हमारे देश से, लेड बाय द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। तो जो उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी है मालदीव्स की, वो इसको रन करती है। स्ट्रांगली अपोज द इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द मालदीव्स, जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे उनको स्ट्रांगली अपोज किया जाता है कि निकलो यहाँ से, कि आपके यहाँ आप लोग क्या है, यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन आर्कीपिलागो, मतलब चेन, जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनको कहते हैं। 1200 कोरल आइलैंड्स। Maldives is Asia's smallest nation, but by area and both by area and population. India was among the first to recognize Maldives after its independence in 1965. ठीक है, ये एडिशन किया मैंने। Established diplomatic relations with the country. India established its mission at May in 1972. ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस। इंडिया मीट्स अबाउट 70% ऑफ मालदीव्स की जो डिफेंस की नीड है वो इंडिया देता है। इंडिया इज बिल्डिंग न्यू कोस्ट गार्ड बेस एट उथुरू थिलाफलू अटॉल लोकेटेड नियर द कैपिटल मेल। इंडिया इज बना रहा है जॉइंट ब्रिटिश से, ये केंद्रीय धर्म ने इनके साथ किया था। ठीक है, इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेज कोस्ट गार्ड ई कथा हार्बर। इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन कैक्टस 1988 विद थॉट अ कॉप इन मालदीव्स। तो मालदीव्स में एक कोप हुआ था, कोप का एक हमला हुआ था ऐसे समझ लो, उसमें भी इंडिया ने इनका साथ दिया था। मालदीव हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन बजट एलोकेशन फॉर द नेबरिंग कंट्रीज इंडिया से इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट में हमने सबसे ज़्यादा पैसा इनके लिए अलॉट किया था, लेकिन कोई जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय इंडिया। टूरिज्म, इन 2023 इंडिया इज अ लीडिंग सोर्स मार्केट फॉर मालदीव्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ से सेलिब्रिटीज़, बिग बिजनेसमैन मालदीव्स पे जाते हैं, स्पेंड करते हैं हॉलीडे।
जिससे उनकी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे टूरिज्म की वजह से जाता है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मेल। वाटर बॉडीज इंडियन ओशियन। ठीक है, याद रखना केरला नियरेस्ट है वैसे, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में नियरेस्ट। ठीक है, मालदीव्स के मालदीव आइलैंड आर अ सीरीज ऑफ कोरल अटॉल्स बिल्ट up from the crowds of submerged ancient volcanic mountain in range. All the islands are low-lying, none rising to more than 6 feet above sea level. Strategic link between major Indian Ocean किस किस से है? Gulf of Aden, Strait of Hormuz, Strait of Malacca. मालदीव्स को सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स और लक्षद्वीप आइलैंड को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखा। इंडिया मलेशिया नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस इंडियन मलेशिया एग्री टू सर्टेन ट्रेड इन इंडियन रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है कि ठीक है मलेशिया ने इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रेड के लिए आप अपना रुपये यहाँ चला सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, हमने इनके साथ सेका साइन किया था 2010 में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। मलेशिया अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया। डिफेंस एक्सरसाइज हमने कौन सी करी थी? हरिमऊ शक्ति। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर। लैंड बॉर्डर्स के हैं थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बुर्नई। वाटर बॉडीज के हैं साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ मलाक्का, सुलू सी, सेलिबिस सी। अदर फैक्ट्स, मलेशिया हैज़ अलाउड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टू फॉर स्टे अप इन 30 डेज। तो हम 30 दिन के लिए मलेशिया जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा की दिक्कत के। ठीक है, इंडिया फिलीपींस। इंडिया फिलीपींस की फैक्ट्स, 1949 में हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए। लेगुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में इनका नाम भी है। ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड इन द फिलीपींस रिटन इन कवि डेराइव्ड फ्रॉम पल्लवा स्क्रिप्ट। लोकलाइज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक रामायण महारिदा लवाना, इनका है, इसको हमारा जो रामायण इसमें इसको ट्रांसलेट किया गया है। डिफेंस, साइंड इन 2022 सप्लाई द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, हमने इनको ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दिया। बोथ नेवीज आर वर्किंग ऑन हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन। तो फिलीपींस के और इंडिया की जो नेवीज है दोनों किस पे वर्क कर रही हैं? इस पे हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन पे। क्या होता है कोई नीड नहीं है, ध्यान से देखो। कैपिटल क्या है? मनीला। वही मालदीव्स की क्या थी? मालदीव्स की कैपिटल कमेंट करो अभी के अभी। एनार्किक फिलीपींस क्या है? एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो में क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ आइलैंड से बहुत सारे आइलैंड बन के ये बनता है ना, ये पूरा आइलैंड का गुच्छा है, इसे कहते हैं आर्किपेलागो। इन सदर्न ईस्टर्न एशिया बिटवीन द साउथ चाइना सी एंड द पैसिफिक ओशन, डिवाइडेड इनटू 3 आइलैंड ग्रुप्स। लुजोन, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द कंट्री, विसियास एंड मिंदानाओ, bounded by Philippines Sea, Celebes Sea, Sulu Sea and South China Sea. Philippines and Vietnam are two countries which are very important from UPSC prelims perspective, क्योंकि UPSC ने बार बार इनको रिपीट करके पूछा है। जैसे वियतनाम को ही पूछ लिया था, आपको याद है वियतनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। आप फिलीपींस और वियतनाम को देखोगे ना, पीछे कई बार क्वेश्चन आए हैं, 2013 से पहले आए हैं क्वेश्चन, आई थिंक 2016 में भी क्वेश्चन आए थे। इंडिया सऊदी अरेबिया, फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। क्या है ये? 2019 में सेटअप होता है। इंडिया इज द 4th कंट्री विद विच रियाद फॉर्म्ड सच अ पार्टनरशिप आफ्टर यूके, फ्रांस, चाइना। तो रियाद ने यूके, फ्रांस, चाइना के साथ कर रखा है, यूएसए के साथ नहीं कर रखा है, भूलना मत। ठीक है, टू इस्टेब्लिश अ हाई लेवल काउंसिल टू स्ट्रेंथन द इंडो सऊदी रिलेशनशिप, की इंडो सऊदी रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया जा सके। 2 मेन पिलर हैं, कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। द कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे कुछ की फैक्ट्स हैं। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1947 में इनके साथ बना ली जब हम आज़ाद हुई। एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2010। सऊदी अरेबियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। सऊदी अरेबिया इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट, मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं। एनर्जी सिक्योरिटी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज हमने अल मुहित अल हिंदी करी है, उसको याद रखना, अल मुहित अल हिंदी। मल्टीलैटरल कॉपरेशन यूएन है, G20 है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये सब में और हम दोनों कॉमन है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। लैंड बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, येमेन, ये लैंड बॉर्डर्स हैं। अदर फैक्ट्स, कंट्री ऑक्यूपाइज अबाउट 4/5 ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। नो नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, इंडिया UAE पे आ जाते हैं। अभी पीछे हम क्या पढ़ रहे थे? इंडिया सऊदी अरेबिया। अब इंडिया UAE, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सऊदी अरेबिया ही तो UAE है। नहीं, दोनों डिफरेंट है और आप इसको ध्यान में रखोगे। इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा कंप्लीटेड 1 ईयर। आज हमने जो सेपा साइन करा उसको 1 साल हो गए जब हम पढ़ रहे थे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद UAE। दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ याद रखना, जो सेपा हमने साइन किया है वो UAE, साउथ कोरिया, जापान के साथ साइन किया है। UAE, साउथ कोरिया, जापान के साथ किया है।
हम कब आए थे इनके साथ? 2022 में। ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फोकसेस मेनली ऑन गुड्स, सर्विसेज नहीं है, याद रखना इसमें भी। सेपा इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ होलिस्टिक कवरेज ऑफ मैनी एरियाज लाइक सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, IPR, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट्स। तो इंस्टेड ऑफ इतने सारे चैनल्स को हम देखें, हमने सिर्फ गुड्स वाले पे फोकस किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो साइन सेपा विद जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। नाउ BIT, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, हमने साइन करी है UAE के साथ। Treaty is aimed at improving confidence of investors to increase foreign investment opportunities in India. Existing bilateral investment protection agreement with UAE will expire in September 2024. BIT is a reciprocal agreement for according protection to investment by nationals and companies of one state and another state. India signed BIT with 83 countries. ठीक है. Other recent development in relationship. This is really that not much important, but let's go through it. Establish a local currency settlement system to trade in local currencies. To link India's UPI with UAE's instant payment platform. NPCI or NIPL, Al Ittihad Payment, signed a strategic partnership for implementation of RuPay domestic card scheme in the UAE. Memorandum of Understanding to establish the IIT Delhi campus in Abu Dhabi, the second IIT abroad after Tanzania. ठीक है, हमने तंजानिया का यहाँ पे स्टार्ट किया है। इंडिया UAE की फैक्ट्स क्या है? UAE is the India's third largest trading partner. India is second largest export destination. India has a trade deficit. सऊदी अरेबिया UAE के साथ, दोनों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में डेजर्ट ईगल की हम एक्सरसाइज करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इनके पास है। ये I2U2 में हमारे साथ हैं। एंड UAE इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रपोज IMEC स्पेस कॉपरेशन। इसरो लॉन्च UAE's फर्स्ट नैनो स्टाइल नाइस NAIF-1। इसरो ने इनको लॉन्च किया है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या होती हैं? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, बहुत ध्यान से देखना। UAE विथड्रू इट्स पार्टिसिपेशन इन CMF। UAE से बाहर हो गया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से CMF। मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप, इंडिया ऑल्सो मेंबर, फोकसेस ऑन काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, सप्रेसिंग पायरेसी, ट्रेनिंग एटसेट्रा। CMF इज कमांडेड बाय US नेवी वाइस एडमिरल, हेडक्वार्टर बहरीन, ठीक है। अबाउट द कंट्री, UAE के बारे में पढ़ते हैं। UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया, ओमान। वाटर बॉडीज पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द PT के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर फैक्ट्स हैं, फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वाइन, रस अल खैमा, फुजैरिया। Some of the world's largest sand dunes are located east of Arad in the oldest of Liva. Important horses are at Al in east of Abu Dhabi. ये हमने इंडिया अरेबिया के बारे में पढ़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ADB लॉन्च्ड अ न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, ठीक है। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया 2023 to 2027, 2023 से 27 तक चलेगा। विल एडवांस ADB's एशियन डेवलपमेंट बैंक स्ट्रेटजी 2030, 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज। 7 चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखेगा और उनके ऊपर काम करेगा। क्या क्या है ये देखते हैं। ये वो प्रायोरिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। एड्रेसिंग रिमेनिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग क्लाइमेट डिजास्टर रिजिलियंस एंड एनहांसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, making cities more livable, promoting rural development and food security, strengthening governance on institutional capacity, fostering regional cooperation and integration। ये तो 7 चीज़ें हैं जो वो प्रमोट करते हैं, जो वो इस बार वो कह रहे हैं कि करेंगे। नो CPS इंडिया स्ट्रेटजी फोकस ऑन 3 पिलर्स, और हमारी स्ट्रेटजी हम 3 पिलर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या होगा? एक्सिलरेट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, प्रमोट क्लाइमेट रिजिलेंट ग्रोथ, डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। अबाउट ADB, आखिर ADB है क्या? ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। CPS is ADB's primary platform for designing operations to deliver development results at the country level. Under Strategy 2030, ADB aims to expand its vision to achieve a prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia. बेसिकली ओवरऑल मुद्दा ये है कि एशिया को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ कर सके, कि फ्यूचर जनरेशन में उनका सही तरीके से यूज़ कर सके। अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1966 में इस्टेब्लिश हुआ रीजनल डेवलपमेंट बैंक की तरह।
मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। असिस्ट मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस, लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है, कोई दिक्कत आ जाए तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। फैसिलिटेट्स पॉलिसी डायलॉग्स, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। 68 members of which 49 are from within Asia and Pacific and 19 outside। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिर्फ एशिया से ही मेंबर है, क्योंकि यहाँ एशियन है ना, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या सिर्फ एशियन मेंबर ही है इसमें, तो नहीं। ठीक है, याद रखना। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। शेयर होल्डिंग यूएस एंड जापान, नॉन बोरोवर्स हाईएस्ट शेयर होल्डिंग इनकी है, इंडिया एंड एडीबी। $52.6 billion इन 605 पब्लिक सेक्टर लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस। क्या ये जरूरी है? नहीं, कोई कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। की रिपोर्ट्स ऑफ एडीबी, मैंने कहा मैं इसे कंपाइल करके आपको पेज पे दे दूंगा, वहाँ से आप याद कर लो। फिर भी देख लेते हैं। एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2023, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 23 एंड की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2022। इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF क्या है ये? ठीक है, ये देखते हैं IPF क्या है। देखो, IPF launched jointly by the USA and other partner countries of the Indo-Pacific region in 2022। तो 2022 में टोक्यो में इसको लॉन्च किया गया था। इसके 4 पिलर्स हैं। ट्रेड पिलर्स 1, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। पार्टनर्स नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल 4 पिलर्स। इंडिया हैज ज्वाइन पिलर 2 एंड 4। तो हमने ये ज्वाइन कर रखा है और ये ज्वाइन कर रखा है, मतलब हमने क्लीन इकोनॉमी ज्वाइन नहीं किया और हमने ट्रेड का पिलर ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पर्पस क्या है? टू सॉलिडिफाई देयर रिलेशनशिप एंड एंगेज इन क्रूशियल इकोनॉमिक ट्रेड मैटर्स दैट कंसर्न द रीजन। IPF मेंबर कंट्रीज 14, ये जो कंट्रीज है ये है इसकी मेंबर कंट्रीज, याद करने की नीड नहीं है। ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट वर्सेज IPF, अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक्स लाइक द RCEP और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, IPF विल नॉट नेगोशिएट टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस। तो IPF ना ही टैरिफ्स पे बात करता है, ना ही मार्केट एक्सेस पे बात करता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है? ना तो वो कोई टैक्स में एग्जेम्पशन देगा कि आप हमारे यहाँ आओगे तो हम आपके यहाँ टैक्स कम कर देंगे, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ना ही वो अपनी मार्केट को खुला एक्सेस करेगा। ऑल्सो अनलाइक इन FTAs एवरीथिंग इज नेगोशिएटेड अंडर सिंगल अम्ब्रेला। IPF नेगोशिएशंस अंडर 4 मॉड्यूल। यहाँ पे हम सिलोज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब अगर किसी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, फिर उन सब पे बात होने लग जाती है कैसे काम होगा। लेकिन IPF ऐसे काम नहीं करेगा, 4 मॉड्यूल्स पे काम करता है। वो 4 मॉड्यूल्स ऊपर हमने पढ़ी। IPF merely focuses on increasing regulatory coherence between the member nations। Related news क्या है? India proposes biofuel alliance among IPF members। India has proposed collaboration on biofuels with the IPEF on the lines of the G20 Global Biofuels Alliance। Aim is to enhance energy security, affordability and accessibility through sustainable biofuels। International Maritime Organization, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, IMO जेनेसिस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एस्टेब्लिश इन 1948। तो 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये हेडक्वार्टर लंदन में है। पर्पस प्रमोट सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली साउंड, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल शिपिंग। ये देखो, शिपिंग थ्रू कॉपरेशन, तो इन सब के ऊपर ही काम करती है, प्रमोट करती है। सेफ हो, सिक्योर हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो, ऐसी शिपिंग के ऊपर अपना काम करती है। 176 मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। सो इंडिया इज अ एसोसिएट मेंबर। स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ एन असेंबली, अ काउंसिल एंड 5 मेन कमिटीज अलॉन्ग विद सब कमिटी। रोल ऑफ IMO फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो देखो, IMO's मार्पोल कन्वेंशन KTT टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम शिपिंग पर्टिकुलरली सेंसिटिव एरियाज, PSSA। ठीक है, स्पेशल एरिया डेजिग्नेटेड बाय द IMO फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये एक स्पेशल एरिया होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये एरिया ना, किसी ये एक एरिया, इसको स्पेशल एरिया डिक्लेयर कर दे तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। ठीक है, नाउ IMO काउंसिल मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी A, स्टेट्स विद इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। कैटेगरी B, स्टेट्स विद इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड। इंडिया वाज री इलेक्टेड इन दिस कैटेगरी। कहाँ? अगर क्वेश्चन आता है हम कहाँ री इलेक्ट हुए, यहाँ पे। कैटेगरी C, स्टेट्स विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन एट हुज इलेक्शन विल इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मेजर जियोग्राफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये रेंजेस इंपॉर्टेंट है? नहीं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। IMO काउंसिल, व्हाट इज दिस IMO काउंसिल?
एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ IMO एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम करती है। मेकअप ऑफ 40 मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ 2 ईयर्स टर्म। 2 ईयर्स का टेन्योर होता है इसमें, ठीक है। ना तो G7 हमने भी पीछे कई बार पढ़ा। G7 है क्या? इसमें G7 ओरिजिनली G8 था, लेकिन इस 1973 में वाज सेटअप इन G7 ओरिजिनली G8 ओरिजिनेटेड इन 1973। तो इसका ओरिजिन जो हुआ वो 1973 में हुआ, लेकिन रियलिटी में ये कब बना? 1975 में। मतलब बात इसकी यहाँ शुरू हो गई थी, बट इस्टेब्लिश 2 साल बाद हुआ। पर्पस है इसका मीट्स एनुअली टू डिस्कस इशूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ अदर इशूज टॉपिकल टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। बेसिकली ये लोग बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस कैसे रहेगी, सब काम कैसे करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, इसके ऊपर ये लोग बात करते हैं। सिक्योरिटी कैसे रखनी एक दूसरे के ट्रेड करते हुए। मेंबर कंट्रीज कनाडा, जापान, UK, US, फ्रांस, जर्मनी, इटली। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिस। G20 का भी नहीं है, याद रखना ये चीज़। रशिया ज्वाइंट G7 in 1998, क्रिएटिंग द G8, बट वाज एक्सक्लूडेड इन 2014 फॉर इट्स टेक ओवर ऑफ क्रीमिया। ठीक है। EU इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 बट अटेंड्स द एनुअल समिट। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या EU इसका मेंबर है? नहीं। समिट करता है इसकी? हाँ। अचीवमेंट्स ऑफ G7, ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स इन 2002, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ये वाला G7 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैट हम अपने यहाँ भी लगाते हैं। अगर आपको पता हो, एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हम भी लगाते हैं, तो उसका भी 15% होता है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% ऑन मल्टीनेशनल MNCs पे लगेगा पार्ट। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ पार्टनरशिप फॉर रीसाइलेंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, राइज इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड G7 अंडर जापान प्रेसिडेंसी। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है जो राइज है वो किसके अंडर आता है, किसने इसको स्टार्ट किया है? तो किसने किया? वर्ल्ड बैंक और G7 ने। राइज इज अ $40 मिलियन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स टू फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। मेन मुद्दा हमारा इंडिया और उसके नेबरहुड में समझने में आता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नाउ सी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कैसे काम करता है? GCC was established in Riyadh, Saudi Arabia, 1981. हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद, सऊदी अरेबिया। GCC is a political and economic alliance of countries in the Gulf region. मेंबर 6 कंट्रीज है इसमें, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो गल्फ कंट्रीज यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं। की इन्फॉर्मेशन क्या है? ईरान एंड इराक आर नॉट मेंबर्स। ईरान और इराक ये दोनों ही मेंबर नहीं है, और कई बार लोग इसमें गलती कर जाते हैं, उन्हें लगते हैं। यहाँ पे देखो, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन ये मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरबिक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिक्स की ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ, तो बताओ कमेंट में क्या है ब्रिक्स की ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडियन GCC इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक। रिसेंटली GCC has proposed restart free trade agreement talks with India। ठीक है, India's legal assistance abroad। देखो, इंडियन मिशन डज नॉट फाइट कोर्ट केसेस बाय इटसेल्फ। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन लॉयर्स फीस इज पेड फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, यहाँ से मिलता है। अब ना इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की नीड नहीं है, ना ही वो इतना पूछेगा घुस के, ना ही ज़रूरत है। आपको समझ आ गया मोटा मोटा कि आखिर है क्या, वही इंपॉर्टेंट है। GCC क्या है आपको समझ आ गया, बस इतना काफ़ी है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। देखो, एज फिनलैंड एंड स्वीडन रिसेंटली ज्वाइन नाटो। फिनलैंड और स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, अब इसमें 32 मेंबर्स हो चुके हैं। फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नाटोज कलेक्टिव डिफेंस कवर्ड बाय द सिक्योरिटी गारंटीज एंशंट आर्टिकल 5। इतना ज़्यादा जरूर नहीं, इतना डीप में मत जाओ, इतना समझो फिनलैंड और स्वीडन इसके पार्ट है। ठीक है, इस कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है? कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर जैसे समझ लो 10 कंट्रीज़ हैं, ये 10 कंट्रीज़ हैं, अगर एक पे भी किसी ने हमला किया तो वो सबके ऊपर हमला माना जाएगा, फिर ये सब मिलकर इस पर हमला करेंगे। ये होता है नाटो का मतलब। ठीक है, अब देखो, नाटो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में बाय वाशिंगटन ट्रीटी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। पर्पस इसका कहते हैं, इट वाज एस्टेब्लिश एज अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट देन USSR इन द यूरोपियन रीजन। 32 मेंबर्स है, 30 यूरोपियन नेशन है, US एंड कनाडा है। EU members that are not a part of NATO are Austria, Cyprus, Ireland, Malta। ठीक है, अदर की इन्फॉर्मेशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर। ठीक है, अपनी अथॉरिटी यहाँ से उठाता है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ऊपर बताई है। मेजर नॉन नाटो अलाइन MNLA, अच्छा ये वाला स्टेटस ये ना क्या होता है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन अंडर US लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉरेन पार्टनर्स विथ सर्टेन बेनिफिट्स इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो डिफेंस में, ध्यान से सुनना, डिफेंस में, ट्रेड में, इन सब में वो सिक्योरिटी में कॉपरेशन करने की बात करते हैं। डज नॉट एंटेल एनी सिक्योरिटी कमिटमेंट टू द डेजिग्नेटेड कंट्री। US had designated 30 other countries including Japan, South Korea, Israel, etc. as MNLA. India is not a MNNA. मेजर नॉन नेटो एलाई हम नहीं हैं। नाटो प्लस ग्रुपिंग क्या होता है? इस साल नाटो प्लस ग्रुपिंग पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो नाटो प्लस ग्रुपिंग देखते हैं। ठीक है, देखो, US सीनेटर टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ द नाटो प्लस ग्रुपिंग। ठीक है, India had earlier already rejected the framework. NATO plus currently NATO plus 5 security arrangement that brings together NATO and 5 aligned nations Australia, New Zealand, Japan, Israel and South Korea to boost defense and intelligence ties. आप अगर खुद सोचो, अगर इंडिया नाटो की तरफ जाता है, अगर इंडिया नाटो में शामिल होता है, नाटो प्लस की स्ट्रेटेजी में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन रशिया के साथ खराब हो जाएंगे और चाइना के साथ और भी ज़्यादा खराब होने लग जाएंगे। वॉर तक की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि रशिया USA के और ये दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और हम रशिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, व्हाट इज दिस लो एस्टैब्लिश्ड बाय G7 समिट हेल्ड इन पेरिस 1989। तो 1989 में एक G7 समिट हुई थी, कहाँ पे? पेरिस में, जहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में ही है। एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। 37 मेंबर्स हैं भारत को लेकर, 37 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। इंडिया ज्वाइंट FATF इन 2010, तो हमने 2010 में इसको ज्वाइन किया। ठीक है, सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एम टू प्रिवेंट इनलीगल एक्टिविटीज, दीज आर ग्लोबल एंटी मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स। अब ध्यान से सुनना, ऐसी कंट्रीज जो रिपीटेडली फेल हो जाती है FATF के स्टैंडर्ड पे, खरी नहीं उतर पाती, उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से समझना इसको। ग्रे लिस्ट, ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे पाकिस्तान। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेररिज्म के लिए एक अच्छी जगह हो, उसे कहते हैं, वो उसको डाल देते थे ग्रे लिस्ट में। इससे क्या होगा, वहाँ पे बिजनेस करने प्राइवेट कंपनीज कम आएंगी, MNCs नहीं आएंगी। ब्लैक लिस्ट, हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ऐसे यहाँ पे अगर किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया ना, तो वहाँ कोई भी नहीं जाते बिजनेस करने, उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो अटैक वगैरह हो जाएगा और पूरी कंपनी डूब जाएगी। ठीक है, ये इनका मेन मुद्दा। अब यहाँ पे देखो, FATF सस्पेंडेड रशियाज मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर। FATF एडेड साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया टू इट्स ग्रे लिस्ट। तो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। पाकिस्तान वाज रिमूव फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट इन 2022 और पाकिस्तान को 2022 में निकाल दिया गया। इंटरपोल, देखो इंटरपोल क्या है? एस्टैब्लिश्ड इन 1923 टू हेल्प पुलिस वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। तो ऐसे समझ लो इंटरपोल का मतलब जहाँ पे देश, पूरी दुनिया की कुछ मेजर पुलिस आपस में मिलकर काम करती है कुछ इस तरीके से। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। पर्पस टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन नेशनल पुलिस एंड फोर्सेज। ठीक है, मेंबर 196 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जनरल असेंबली, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी मीट्स एनुअली टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू पॉलिसी फाइनेंसेस। यहाँ पे कुछ नोटिस हैं, आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे रेड नोटिस है, इसको वांटेड पर्सन के लिए जारी किया जाता है। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस एमिनेंट थ्रेट, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी। इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू NSC सैंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा नॉलेज आपको ये जो दे रखा है ये ज़रूरी है, कोई नीड नहीं है, इनको मैंने पढ़ लिया है। इसमें अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बता देता। ठीक है, यहाँ पे देखो, रिपोर्ट रिलीज्ड इंटरपोल्स ग्लोबल क्राइम ट्रेंड्स रिपोर्ट, मैकोलिन कन्वेंशन। एक चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि यहाँ देखो, CBI एकेडमी ऑफ इंडिया ज्वाइन द इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। तो हमारे CBI एकेडमी ने इसको ज्वाइन किया है। मैकोलिन कन्वेंशन के 12th मीटिंग ऑफ इंटरपोल्स मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स कॉल्ड फॉर हार्मोनाइज्ड ग्लोबल एफर्ट्स टू कर्ब कंपटीशन मैनिपुलेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म्स एज आउटलाइंड बाय मैकलिन कन्वेंशन। तो मैकलिन कन्वेंशन कहता है जो मैच फिक्सिंग होती है ना, इसको ठीक करना है, ये नहीं होनी चाहिए।
Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitors known as the Macmillan Convention is a multilateral treaty aimed at checking the match fixing. मैंने जो आपको बताया सेम चीज़. Now, Indian Ocean Rim Association IORA क्या है? मीटिंग हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका में मीटिंग हुई. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1997 में बना है टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन रीजन. IOR रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, यहाँ इस रीजन में पूरे क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. मेंबर्स कौन है? 23 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया. COM विच मीट्स एनुअली इज एपेक्स बॉडी. उसके बाद आ जाओ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पेटी में आ गई है. फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC हेल्ड एट पोर्ट मोर्सबी, कैपिटल ऑफ पैपुआ न्यू गिनिया, अनाउंस्ड अ 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर पैसिफिक आइलैंड नेशन. तो पैसिफिक आइलैंड नेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए 12 पॉइंट का प्रोग्राम बताया गया है. इसके बारे में पढ़ते हैं. लॉन्च हुआ था 2014 में. ठीक है. अदर की इन्फॉर्मेशन लिक्विफाइड देखो यहाँ से. पैसिफिक आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया. PICs have large exclusive economic zones are sources of natural mineral resources like LNG, like liquefied natural gas. India is recently considering expanding international solar alliance Star Sea initiative to Pacific Island. Solar technology application resource center initiative project to build star centers which will act as hubs of technology, knowledge and expertise on solar energy. ठीक है. jointly implemented by IS and UNIDO. ये जरूरी नहीं है. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. व्हाट इज दिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? सी, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2015 में आया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करने के लिए रशिया फार ईस्ट रीजन में, रशिया से दूर जो ईस्ट में जो रीजन है, जो एरिया वहाँ पे. ठीक है. अबाउट रशियाज फार ईस्ट रीजन, फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया एंड बॉर्डर्स ऑफ पैसिफिक एंड द आर्कटिक ओशन. 5 कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ कोरिया. रीजन एनकम्पासेस 1/3 ऑफ रशियाज टेरिटरी. तो इस पर्टिकुलर रीजन में रशिया की 1/3 टेरिटरी आती है. ठीक है. ये लोग, ये चीज़ आप याद रखोगे. चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द रीजन फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान. ठीक है. पार्टनरशिप इन द ब्लू पैसिफिक. अब ब्लू पैसिफिक आप लोग पढ़ोगे और ब्लू पैसिफिक लिटरली इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना क्या होता है. Partners in Blue Pacific, 5 nation informal mechanism to support Pacific Islands and to boost diplomatic economic ties in the region, announced by USA, Australia, New Zealand, United Kingdom and Japan in 2022. G77 क्या है? G77 group of 77 called G77 plus China, because while China works closely with the group, it does not officially consider itself a full member. तो चाइना इनके साथ काम तो करता है लेकिन अपना फुल मेंबर नहीं मानता है. ठीक है. Now, Genesis, established in 1964, ठीक है, it provides means for the countries of the South to articulate, promote their collective economic interest and enhance their joint negotiating capacity within the United Nations system. Promotes a South-South cooperation for a development, 134 members including India. ठीक है. Other key information, largest intergovernmental organization of developing countries in the United Nations. G24 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन है. ठीक है. उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, फॉर्मली क्रिएटेड इन 1972 में. इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट. G24 coordinates the position of developing countries or on monetary and development issue in the deliberations and decision of the Bretton Woods institutions. कुछ जानने के लिए नहीं. G24 1972 में आया था, बस इतना समझ लो, बात खत्म. ठीक है. 28 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया प्लस चाइना. स्पेशल इन्वाइटी है. सेक्रेटेड वाशिंगटन DC इन द IMF हेडक्वार्टर्स. नाउ I2U2, अगर आपको याद हो तो I2U2 जो है वो PYQ भी है. ठीक है. I2U2 PYQ है. तो देखो, ग्रुप ऑफ इंडिया, इजराइल, USA, UAE. इंडिया, इजराइल, USA, UAE. ठीक है, याद रखना. फर्स्ट मेंशन इन 2021 फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड्स बिटवीन इजराइल एंड UAE टू डील issues concerning maritime security, infrastructure and transport in region. Objective, established as an international forum to discuss common areas of mutual interest, strengthen economic partnership in trade and investment. इसके लिए इसको जाना जाता है. AUKUS पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है. ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स signed agreement to jointly operate a deep space advanced radar capability. DARC will enhance collective space domain awareness.
ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है 2021 में इस्टेब्लिश किया गया टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट टू सपोर्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट, will promote deeper information sharing and technology sharing and foster deeper integration, etc. International Atomic Energy Agency, the world's central intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in nuclear field. India has been founding member IAEA since 1957. हम आज़ाद हुए थे 1947 में, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रिया. टू वेरीफाई दैट न्यूक्लियर मटेरियल्स आर यूज्ड बाय solely for peaceful purpose, IAEA has developed a system of safeguards arrangements. IAEA signed an agreement for applications of safeguards to civilian nuclear facilities in India in 2009. ठीक है. International Organization for Migration. Please, this particular thing is very important. इसको याद कर लो, यही रट लो. क्या है ये? देखो, स्टैब्लिश हुई थी 1951 में. लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन. IOM is part of the United Nations system as a related organization. 175 member state and India भी है. Works to help ensure the orderly and human management of migration to promote international cooperation on migration issue. तो बेसिकली मिलकर काम करते हैं कि जो लोग माइग्रेशन करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो ढंग से वहाँ रह पाए, उनके साथ कोई अत्याचार, कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको सेफ रखा जाए, उनके साथ एक प्रॉपर बिहेवियर किया जाए. यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक. ठीक है. अंगोला विड्रो फ्रॉम ओपेक, तो इस कंट्री ने अपने आप को इससे बाहर कर दिया है. हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना, ऑस्ट्रिया. ओपेक इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाइज पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज. टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस. तो बात क्या है, ओपेक में ना वो कंट्रीज आती है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया को, चाइना को, सबको, पूरे वर्ल्ड में. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वो देश आते हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं कितने में हम ऑयल को सेल करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, वो सब कुछ. 12 मेंबर्स इसमें साउदी अरेबिया, UAE, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गबॉन, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड वेनेजुएला. याद रखना, रशिया इसमें नहीं है. अदर की इन्फॉर्मेशन, ओपेक यूजेस ब्रेंट क्रूड as a benchmark for quality. ठीक है. Recently, OPEC and OPEC Plus raised a deal to reduce overall production targets. OPEC Plus, created in 2016, referred to group of 22 oil producing countries. All OPEC members and 10 other oil producing countries: Russia, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, South Sudan and Sudan. ठीक है. International Transport Forum released Transport Outlook 2023 report. Report examines the impacts of different policy measures on global transport and demand and carbon dioxide emissions 2050. About International Transport Forum, देखो, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. थिंक टैंक है फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेस द एनुअल समिट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज. ओनली ग्लोबल बॉडी दैट कवर्स ऑल ट्रांसपोर्ट मोड्स. तो ये पर्टिकुलर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकली ऑटोनोमस एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटीग्रेटेड विद OECD. 66 member countries including India. Intergovernmental Organization of Legal Metrology. India has become an OIML certificate issuing authority. OIML certificate system is a system for issuing, registering and using OIML certificate and their associate tests to report or reports for measuring instruments. Example, thermometers, clinical thermometers, etc. ठीक है. इंडिया को मिला. Established in 1955, India became a member in 1956. ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, वो सेल्फ इंडिया मेंबर है. नो, व्हाट इज़ पेरिस क्लब? तो 1956 में पेरिस क्लब दिखा हमको आया. इनफॉर्मल ग्रुप है, मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़ के. ऑल 22 आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के भी मेंबर हैं. टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशंस फॉर कंट्रीज दैट आर अनेबल टू रीपे देयर बायलैटरल लोन्स. तो बायलैटरल लोन्स होते हैं जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से लोन लिया हो, चाइना ने इंडिया से लिया हो, ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया से. तो इन दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे बायलैटरल ट्रेड कहते हैं. ठीक है, बायलैटरल रिलेशन कहते हैं. अदर की इन्फॉर्मेशन, इंडिया एंड चाइना आर नॉट इट्स मेंबर्स. इंडिया एक्ट्स एज एन एड हॉक पार्टिसिपेट. एड हॉक का मतलब क्या होता है? टेम्पररी. ठीक है, टेम्पररी काम करता है. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है OECD का एंड UNDP का. ट्रांसफर ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल्स टू डेवलपिंग कंट्री टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस यूजिंग अ प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच. बस इतना याद रखना कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है OECD का और UNDP का. देखो,
ड्यूरिंग द 49th ग्रुप ऑफ 7 समिट इंडिया क्वेश्चन द यूनाइटेड नेशंस एबिलिटी टू इफेक्टिवली प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप ऑफ जब G7 का ये हो रहा था बेसिकली मीटिंग, तो इंडिया ने बोला कि भाई हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पे ना बहुत शक है। यूनाइटेड नेशंस को बोला देखो G7 में कौन सी कंट्रीज है ये आपको पता होनी चाहिए, लिटरली आपको याद होना चाहिए। तो US है, UK है, ठीक है, जापान है, इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, याद रहे रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, ठीक है। कौन था? US, UK, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, US। स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेन करता है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी। ये वही यूनाइटेड नेशंस है जो सब कुछ डिसाइड करता है कि यहाँ पे दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ का एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कह सकते हैं। 193 मेंबर्स है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लो। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और देखो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं, कोई नीड नहीं है। फ्लैगशिप रिपोर्ट्स कौन सी हैं इसकी? ये आप याद रखोगे यूनाइटेड नेशंस की। यूनेप, UNDP, UNIDO, यूनिसेफ, UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, UNCTAD, वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे याद करेंगे? तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए जितनी भी रिपोर्ट्स है PT 365 में, IR में, वो सारी एक जगह कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग एक बार में रट लेना उसको और हो जाएगा आपका वहाँ से। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज़ क्या हैं। ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज़ में ना कुछ भी इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पूछेगा नहीं यूपीएससी। पूछेगा क्या? लॉ ऑफ द सी में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लॉज। UN क्लॉज को आप डिटेल में पढ़ के जाना, मेरी बात मानना। एनवायरमेंट का टॉपिक है, वहाँ से PMF से पढ़ लेना, शंकर से पढ़ लेना, या फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, कोई किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पढ़ के जाना। PYQ से 2 बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो रिलेटेड न्यूज़। आर्टिकल 99 ऑफ द UN चार्टर क्या कहता है? आर्टिकल 99 ऑफ UN चार्टर वार्न UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इम्पेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। तो गाजा में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात करी है, उसके खिलाफ उनको समझ लो वार्निंग से दी है। आर्टिकल 99 क्या कहता है? सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन में थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली वो उसके अगेंस्ट बात कर सकते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आर्टिकल 99 का यूज़ करके। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी का, जो है उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसी हिसाब से आर्टिकल 99 वर्क करता है। तो आर्टिकल 99 जो है इन्वोक होता है ओनली 4 ओकेजन्स इन द पास्ट में सिर्फ 4 बार ये अपना इसने रंग दिखाया। आर्टिकल 99 में इन्वोक हुआ है, मतलब जागा है एक तरीके से, और अभी इस बार, ठीक है। इट कोडिफाइज मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन लाइक सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 99 ये मेंटेन करते हैं कि अगर ये कोई कंट्री है, समझ लो ये कोई कंट्री है, तो इसकी सॉवरेनिटी पे कोई खतरा ना हो, कोई इसे एनेक्स ना कर ले, कोई इससे इसका हक ना छीन ले, ये इसका ध्यान रखता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। अभी मुझे देखो पीछे जो हमने UN के बारे में पढ़ा उसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए, रिपोर्ट्स क्या है ये पता होना चाहिए, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है ये पता होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली रीजॉइंड यूनेस्को। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि यूनेस्को को US ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब देखो हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस, ठीक है। जब भी जैसे मैं PT 365 आपको पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपना एक A4 साइज शीट लेकर बैठा करो, A4 साइज शीट, ठीक है। कोई रफ कॉपी भी, रफ बुक कोई भी लेकर बैठो, और अपने पेन में ना जब मैं कोई टर्म बोल रहा हूँ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से रीजॉइन किया, आप उसे जल्दी से लिखो कि रीजॉइन किया, तो वो आपके माइंड में ना हमेशा के लिए आ जाता है, ठीक है। ना यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, ओके। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN है, स्टैब्लिश्ड इन 1945, और हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। 194 कंट्रीज एंड 12 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। आगे देखो ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर की इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, ठीक है। ये जो है ये पर्टिकुलर यूनेस्को जो है ये UNSDG का भी मेंबर है। 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट UN मेंबर्स। कौन नहीं है? कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन, ये दोनों UN के मेंबर नहीं है, जो कि यूनेस्को के मेंबर हैं। समझ आए आपको? तो कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन ये तीनों यूनेस्को के तो मेंबर है, बट UN के मेंबर नहीं है, याद रखना।
2 UN मेंबर्स स्टेट्स आर नॉट यूनेस्को मेंबर्स, और 2 ऐसे ही कंट्रीज हैं जो यूएन की, तो यूएन में तो उन्होंने पार्टिसिपेशन कर रखा है बट यूनेस्को में नहीं कर सकता, नहीं कर रखा, इजराइल एंड लिechtenstein। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को: अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन, एड्रेसिंग इमर्जिंग एंड सोशल एथिकल चैलेंजेस, मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज, फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज। ठीक है, रिपोर्ट में यूनेस्को। अब आपको मैं यहाँ दोबारा से रिपोर्ट्स पढ़ाऊँ, इससे अच्छा है मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इसे कंपाइल करके एक जगह पेज में प्रोवाइड कर दिए, 2 से 3 पेज बनेंगे, आप वहाँ से एक साथ सारी रिपोर्ट्स याद कर लेना। हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, 2024 का प्रीलिम्स पास में है, क्रैक कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। की अचीवमेंट्स क्या रहेंगी यूनेस्को की? यूनेस्को ने प्रिजर्व करी है 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 168। ठीक है, देखो, यूनेस्कोज एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल लेवल पर उसने एजुकेशन प्रोवाइड करी है। एक सेपरेट लिस्ट बनती है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इज मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब सुनो, वर्ल्ड हेरिटेज इज इन डेंजर, फॉर एग्जाम्पल समझ लो ताजमहल है, ठीक है, अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है, अगर ये डेंजर में है तो ये इसमें इसका नाम आ जाएगा, और ये इसको कौन हेड करता है? कमिटी करती है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इंडिया वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ AIBD, फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, थर्ड सक्सेसिव टर्म, हम तीसरी बार इसके प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कुआलालंपुर, मलेशिया, स्टैब्लिश्ड इन 1977, हम आज़ाद कब हुए थे? 1947, अंडर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। सुनो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, UN डेवलपमेंट प्रो, UNDP आर ऑल्सो इट्स फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको क्या पता लगता है कि जो AIBD है इसके फाउंडिंग मेंबर्स UNDP के साथ साथ ITU भी है। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट या ठीक है, तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं हम लोग, दूसरी बार बने थे जब भी नहीं पूछा गया था, पहली बार बने थे जब भी नहीं पूछा गया था, तो बहुत हाई चांसेस नहीं कि पूछा जाएगा, बस मैंने इसलिए कर दिए कि हमने कुछ किया है तो हो सकता है पूछ ले। 26 गवर्नमेंट मेंबर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने ऊपर से बता दिया क्या होता है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, इसका जो हेडक्वार्टर ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रशिया वाज आउटस्टेड फ्रॉम UNHRC आफ्टर इट इन्वेडेड यूक्रेन, तो रशिया को याद रखना, रशिया को इसमें से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन पे हमला किया था, है ना। देखो, हेडक्वार्टर जिनेवा, क्रिएटेड बाय UN जनरल असेंबली, UNGA ने इसको 2006 में बनाया था, 2006 में। ठीक है, 2006 में बनाया था UNHRC को। ठीक है, इट इज़ अ प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद द UN फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है, 47 इंक्लूडिंग इंडिया, भारत इसका हिस्सा है, याद रखना। Based on the equitable geographical distribution, countries need a minimum 97 UN General Assembly votes to get elected. अगर किसी कंट्री को इसमें वापस आना है तो उसको 97 UNGA में वोट मिलने चाहिए, तभी वो इसमें इलेक्ट हो सकता है, याद रखना। क्या ये टर्म इंपॉर्टेंट है? नहीं। टेन्यूर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, तो 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं और तुरंत री इलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ब्यूरो, प्रेसिडेंट एंड 4 वाइस प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसके नीचे 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ 5 रीजनल ग्रुप्स, तो 5 रीजनल ग्रुप्स को दिखाता है। काउंसिल अडॉप्टेड एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज इन 2007 टू सेट अप इट्स प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म, डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर नॉट लीगली बाइंडिंग, तो हियर इज ओनली थिंग इंपॉर्टेंट, रुक जाओ यहाँ पे देखो, सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ये, काउंसिल आर नॉट लीगली बाइंडिंग, डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर नॉट लीगली बाइंडिंग। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे कि इस काउंसिल के जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अदर न्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 2023 मार्क कर दे 75th एनिवर्सरी ऑफ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। देखो, UDHR क्या है? अप्रूव्ड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948। ठीक है, डिक्लेयर्स दैट ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, ये कहता है जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब यहाँ क्या है? मतलब चाहे वो आदमी जेल में हो, चाहे उसने कोई भी जुर्म कर रखा हो, ह्यूमन तो है ना। अगर वो ह्यूमन है तो वो एक जो भी राइट्स दिए गए हैं किसी एक पर्सन को, वो सबको मिलेंगे बराबर, ये चीज़ कहता है। सम ऑफ द राइट्स अंडर डिक्लेरेशन, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यहाँ पे ऑल वर्ड है, याद रखना, सबके लिए।
नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, किसी को भी स्लेवरी और सर्विट्यूड में नहीं रखा जाएगा। नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ स्लेवरी और सर्विट्यूड का मतलब ये मत समझ लो उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। स्लेवरी का मतलब होता है एक अलग लेवल पर गुलामी करवाना, और वो जो गुलामी करवाना होता है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। मतलब हम कुछ भी करवा रहे हैं उससे, लिटरली कुछ भी, तो वो डिनाई कर रहा है। टॉर्चर नहीं करेंगे, वो जो आपने मूवीज़ में देखा है ना उनको मारते हैं, जब जो जिनके शक के बिना पे लेकर आते हैं और उनको मारा जाता है जेल में, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल, किसी को भी हवा में आप पकड़ के नहीं ला सकते हो। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स सच एज द राइट्स टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एडिक्वेट हाउसिंग, ये सब मिलना चाहिए। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस विद हिज प्राइवेसी। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ, बट लिसन टू मी, आपके भले के लिए ये, ठीक है। आप क्यों फालतू टाइम फालतू चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो? आप बस एक बार इस वीडियो को सुन लो अच्छे से, आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही हो जाएंगी, ठीक है। पेचीदा टॉपिक्स ये नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मत्था मारने की नीड नहीं है। अब ये जो UDHR है, ये जो UDHR है, ये जो है ये नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी इटसेल्फ, ये खुद भी ये लीगली बाइंडिंग है ही नहीं। प्रिंसिपल्स आर पार्ट ऑफ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो UDHR है ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है कि सबको ही लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रशिया का मन है वो लेगा, चाइना का मन है लेगा, इंडिया का मन है मतलब वो करेगा इस ट्रीटी को अपने यहाँ शामिल। लेकिन अगर किसी ने कर लिया इसको, तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो लीगली बाइंडिंग है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं कि ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली इनकी बात हो रही है, जो ये प्रिंसिपल्स हैं उनको ये फॉलो करने पड़ेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? नाउ इंडिया एंड UDHR सिग्नेटरी टू द UDHR, हम लोगों ने साइन कर रखा है। मेड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ UDHR, हमने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे हमने वीमेंस राइट दे रखा है, सेक्युलरिज्म, राइट टू वर्क, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यहाँ देखो, वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2023 मार्क्ड द 30th एनिवर्सरी ऑफ वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन adopted at the World Conference on Human Rights in 1993 in Vienna, Austria. Common plan for the establishment of the Office of the High Commissioner for Human Rights. Is it important? No, it's not important. Now, United Nations peacekeeping. Let's start with this topic. 75th anniversary of the beginning of UN peacekeeping was celebrated. एक बात याद रखना, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब किसी चीज़ को 25th या 5 या 10 या 50 या 75 या 100 ऐसे ईयर्स कंप्लीट होते हैं ना, वो पर्टिकुलर चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इनको 75th एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट करी, तो आगे देखते हैं क्या करना है। अबाउट UN peacekeeping genesis, formally created in 1992 as the Department of Peacekeeping Operations। तो ईयर है 1992, जब 1991 में हमारे LPG रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले की बात, ठीक है। अब देखो ये इंडियस कॉन्ट्रीब्यूशन देखने, पहले लास्ट की लाइन देख सकते हैं। अबाउट क्या कह रहा है, अबाउट डेडिकेटेड टू असिस्टिंग द मेंबर्स स्टेट्स एंड सेक्रेटरी जनरल इन देयर एफर्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बस बात खत्म, समझ गए आप? तो ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोई लड़े भिड़े ना और सब आराम से रहें। समझ आ रहा है आप लोगों को? इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, थर्ड लार्ज। देखो UN पीस कीपिंग क्या है, एक तरीके से ये समझ लो कि एक तरीके का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ की आर्मी आके काम करती है, जो कि कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो ये जाके उसकी हेल्प करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और डीप में मत जाओ ना। थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर विद 6073 पर्सनल डिप्लॉयड इन 8 आउट ऑफ 13 एक्टिव मिशंस। तो 13 मिशंस हैं, उसमें से 8 मिशंस में हमने इतने सोल्जर समझ लो दिए हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज सेटअप इन 2016। तो 2016 में एक फंड, एक ट्रस्ट आया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। हम पहली कंट्री थे जिसने इनमें सबसे पहले पैसा डाला। फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वीमेन कंटिजेंट इन 2017, और हम पहली कंट्री जिन्होंने 2017 में ऑल वीमेन का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें वीमेन की एक आर्मी बना लिया, ऐसे समझ लो, और उन्हें इसको हमने प्रोवाइड की। COP कॉप शक्ति देवी ऑफ द J&K पुलिस डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान, अवॉर्डेड इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड। तो हमने जो हमारी शक्ति देवी ऑफ द J&K पुलिस थी, मतलब जिसमें वीमेंस थी, उनको हमने अफगानिस्तान में लगाया भी था और उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला था। समझ आए आप लोगों को? नाउ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP, स्कैप की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय यूनेस्कैप है। अब आपका मुद्दा ये है कि क्या ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है? इतनी ज़्यादा मत याद करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखो यूनिस्कैप, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे पता लगता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। जब आप PYQ एनालिसिस करोगे ना बहुत डिटेल में, डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे हवा में नहीं, डिटेल में करोगे तो आपको पता लगता है कि UPSC क्या पूछना चाहता है और क्या नहीं पूछना चाहता। तो मेक श्योर कि आप UPSC के PYQs करके जा रहे हो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो, तो 1-2 मॉक कम दे देना चलेगा, बट अगर आपने PYQs 2 से 3 बार नहीं किए हैं तो नहीं चलेगा, याद रखना। यूनिस्कैप फर्स्ट इस्टेब्लिश बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1947, हम आज़ाद हुए थे 1947 में, एज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, रीनेम्ड इन 1974 एज स्कैप, ठीक है। हेडक्वार्टर करें बैंकॉक, थाईलैंड, वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के 5 रीजनल कमीशंस हैं, 5 जगह जहाँ उनके ऑफिस हैं, 1 2 3, ठीक है, उसमें से एक जगह ये भी है, वहाँ पे, ठीक है। फंक्शन, इट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रीजन बाय जनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रीजनल एग्रीमेंट्स। मेंबरशिप 53 मेंबर्स स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड 9 एसोसिएट मेंबर्स। वी आर नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। अगर हम फाउंडिंग मेंबर होते तो यहाँ लिखा होता, हम आज़ाद ही 1947 में हुए थे, तो उसके बाद तो हमें इस ट्रीटी को साइन करने में टाइम लगा ही होगा। अदर रिपोर्ट बाय यूनेस्कैप, SDG प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, ओके। नाउ 5 रीजनल कमीशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या है? इकोनॉमिक कमीशंस फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ये 5 जगह, ये भी उसी रिपोर्ट्स में मैं शामिल कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। Now let's jump to the next topic, United Nations Commission on International Trade Law, International Trade Law, ठीक है, ठीक थी। इंडिया होस्टेड इनॉग्रल यूनिसेट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, इंडिया ने होस्ट किया। यूनिसेट्रल क्या है? 1966 में आता है, सब्सिडरी बॉडी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UN। तो UNG एक ये सब्सिडरी बॉडी है, एक तरीके से उसका पार्ट है, उसके साथ काम करती है, विद मैंडेट फॉर फर्दर हार्मोनाइजेशन यूनिफिकेशन ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। 70 मेंबर स्टेट्स हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ने 70 मेंबर स्टेट्स को इंक्लूड कर रखा है, इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स। इंडिया इज अ मेंबर टिल 2028 और हम 2028 तक उसके मेंबर हैं। यूएनसीट्रल इज नॉट अ पार्ट ऑफ WTO। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो यूएनसीट्रल है ना, ये WTO का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका नाम ही क्या है? कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और लॉ, और WTO का पार्ट नहीं है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं होगा ही होगा, नहीं है। WTO deals with the trade policy, whereas UNCTAD deals with the laws applicable to private parties in international transactions and is not involved with state-to-state issues। कुछ समझ आया आप लोगों को? तो बेसिकली WTO जो है वो ट्रेड पॉलिसी पे बात करता है कि कैसे ट्रेड होगा, प्रोटेक्शनिज्म नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और ये स्टेट टू स्टेट लेवल पे बात करता है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करता है, ठीक है। जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, US। बट वहीं जो यूनिसेट्रल है वो डील करते हैं लॉज एप्लीकेबल टू, कि प्राइवेट पार्टीज एक दूसरे के साथ कैसे डील कर रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही लॉज बनाता है और देखते कोई दिक्कत ना आए। नो नेक्स्ट टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यूनाइटेड नेशन का एक कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, अटल इनोवेशन मिशन, एम, नीति आयोग। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड रिलीज्ड अ वाइट पेपर फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया। तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया, प्लस ये वाला यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इन दोनों ने मिलकर रिलीज करी है एग्रीटेक इनोवेशन इन इंडिया। एक वाइट पेपर रिलीज किया कि ये चीज़ हम इंडिया में कर सकते हैं। देखो UNCDF, UN फ्लैगशिप कैटलिक फाइनेंसिंग एंटिटी फॉर वर्ल्ड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये एक समझ लो UNCDF है, ये उनके लिए जो वर्ल्ड के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। एंड ऑटोनॉमस वॉलंटरीली फंडेड, वॉलंटरी का मतलब है मन है तो आप इस पर डोनेशन दे सकते हो, वरना कोई मांग नहीं रहा आपसे। UN ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड विद UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रिएटेड इन 1966 बाय UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ PT 365 की रिवीजन करनी पड़ती है। अगर आप मुझे बार बार सुनते हो, जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने अगर इसे सुनोगे तब भी आपको याद हो जाता है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, इंडिया हैज़ ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंसिल ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल UNSG के द्वारा सेटअप किया गया 2022 में, टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज अबाउट इंटरलिंक्ड क्राइसिस इन फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फिनांस, कोऑर्डिनेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। ओवरसीन बाय द चैंपियंस ग्रुप कंप्राइजिंग हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बारबोजा, डेनमार्क। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बस ये कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। यूनाइटेड नेशन का स्टैटिस्टिकल कमीशन, देखो
पहले न्यूज़ देखो, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस स्टैटिकल कमीशन फॉर अ 4-year टर्म बिगिनिंग January 1st 2024। तो हम 4 साल के लिए इसमें वापस से इलेक्ट हुए, वापस से नहीं मतलब हम इलेक्ट हुए January 1st 2024 को, ठीक है। अब हम 4 साल तक रहेंगे, इट मीन्स 2028 तक। नाउ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA 1947 में हुई थी। हाईएस्ट बॉडी फॉर ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ब्रिंगिंग टुगेदर चीफ स्टैटिस्टिशियंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ओवरसीज द वर्क ऑफ UNSD एंड UNESCO consists of 24 member countries UN elected by UNESCO on basis of an equitable geographical distribution। 4 years इसकी टर्म है। इंपॉर्टेंट इसमें बस इतना याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क USA। इंडिया इसमें इलेक्ट हुआ है 4 years के लिए बस, और 24 मेंबर्स है इसमें, ठीक है, गुड। ना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। अदर रिपोर्ट्स हम देख लेंगे, पढ़ लेते हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। व्हाट इज UNCTAD? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल, याद रखना परमानेंट है ये, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1964, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमी, कि वो ग्लोबल की इकोनॉमी में, जो ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा दे सकें, मतलब वो अपने यहाँ GDP बढ़ाने की कोशिश करें, ये मुद्दा है। सपोर्ट एफर्ट्स टू यूज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फिनांस एंड टेक्नोलॉजी एज व्हीकल्स फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेंबर्स 195 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज अ PYQ एंड प्लीज डोंट लीव इट। अच्छे से करो, इतनी बार करो कि ये तो आए तो आप करके आओ, और आएगा जहाँ तक है। तो FAO रिलीज करते हैं एक फूड आउटलुक बाई एनुअल रिपोर्ट that contained forecast of production, trade and utilization of stock levels across the world's major basic foodstuffs. Reports are very very important. तो FAO की रिपोर्ट्स क्या हैं? स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, हंगर मैप, कोडेक्स एलिमेंट्रिशियस कमीशन और CAC टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। FAO क्या है? 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन से डिफीट हंगर के लिए लड़ती है। रोम, हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, और रोम कहाँ है? इटली में, ठीक है। 194 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। याद रखना भारत इसका हिस्सा है। इरेडिकेशन ऑफ हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एयर, क्लाइमेट, जेनेटिक रिसोर्सेज। द वर्ड जेनेटिक इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट, लोग मिस कर जाते हैं, बट यस जेनेटिक इज इंक्लूडेड इन दिस। वर्ल्ड फूड डे, अब आपको ना ये डेट याद रखनी है 16 अक्टूबर, क्योंकि जिस तरीके से UPSC प्रिलिम्स बदला है पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड फूड डे कब है? 16 अक्टूबर, ठीक है। FAO वर्क्स क्लोजली विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड FAO इन दोनों के साथ काम करता है। क्यों करता है, क्या करता है, वो जानने की नीड नहीं है, बस करता है, ये इतना समझ लिया आप लोगों ने। नाउ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कॉफ़ी, टी, टोबैको, मेज, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बाय इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन वाज होस्टेड इन इंडिया। तो भारत में इसको होस्ट किया गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अबाउट जेनेसिस, एस्टैब्लिश्ड इन 1963 अंडर एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। रिप्रेजेंट 93% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन, 63% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन। तो ये रिप्रेजेंट करता है 93% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, मतलब कि जो जो कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं वो सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट इसमें हैं, और कौन की कंट्रीज सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो कंट्रीज भी इसमें है। तो 63% कंज्यूम करने वाली है, 93% प्रोडक्शन वाली भी है। 49 मेंबर्स हैं, 42 एक्सपोर्टिंग एंड 7 इंपोर्टिंग मेंबर्स हैं। इंडिया इज एन एक्सपोर्टिंग मेंबर, तो हम एक्सपोर्टिंग में आते हैं, ठीक है। तो L69 ग्रुपिंग क्या है ना, ये टर्म थोड़ी सी अलग है, तो हो सकता है UPSC ऐसे करके दे दे, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ठीक है। तो प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर रहो। L69 ग्रुपिंग इन अ मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ UNSC is a pro-reform grouping, includes developing countries from Africa, Latin America and Caribbean, Asia and Pacific, ठीक है। Country were united by a common desire to achieve comprehensive reforms of UNSC, ठीक है। Strengthening multilateralism, India is a leading country in L69, ठीक है। G20 पे आते हैं। G20 के ऊपर क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया है, PYQs भी है, CDS में भी आता है, CAPF में भी आता है, और इम्पॉर्टेंट है भी ये टॉपिक। बट क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक पूछ चुके हैं तो बहुत आसान है कि इस साल भी G20 से आएगा। बट लेट्स प्रिपेयर दिस
यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया रिसेंटली हैड प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम एट न्यू दिल्ली विद द थीम वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हमारी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नाउ launch of the Global Biofuel Alliance to increase the consumption of biofuels, formal inclusion of African Union as a permanent member of G20. This is the only line which is very important in this particular topic. G20 में ये G20 ना अब G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन हो गया है, ठीक है। Proposal to launch a G20 satellite mission for environment and climate observation for global south. ग्लोबल साउथ में हम लोग आते हैं, ठीक है। क्रिप्टो असेट्स एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, GDPIR ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी रिस्पेक्टिवली, ये भी इस पर भी बात हुई, ठीक है। G2023 फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल्स एंड MSMEs लाया गया। फर्स्ट टाइम अनएनिमसली एंडोर्स द एडवांसमेंट ऑफ कल्चर एज अ स्टैंड अलोन गोल अंडर द डॉक्यूमेंट कॉल्ड काशी कल्चरल पाथवे। तो काशी कल्चरल पाथवे कब अगर आते हैं तो G20 याद रखना बस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, तो 20 एंगेजमेंट ग्रुप की भी स्टार्टअप हुई। अच्छा, ये सब है क्या? ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं G20 के द्वारा। मेन मुद्दा ये है कि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स, एडॉप्शन हमने इसका किया है। प्रपोजल ऑफ वन फ्यूचर अलायंस, प्रपोजल हुआ है कि वन फ्यूचर अलायंस पे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, सोशल इम्पैक्ट फंड बनाते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल साउथ में और लोगों तक पहुंचा पाएँ। ग्लोबल साउथ बेसिकली बात ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इधर श्रीलंका, अभी इन सबको क्या है ना, ये उतनी ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं नहीं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए बात हो रही है कि आप डिजिटली इनको डिजिटल बनाने के लिए हमें सपोर्ट करिए। अफ्रीकन यूनियन क्या है? देखो, इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, इथियोपिया। याद रखना प्लीज़, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस लॉन्च्ड इन 2002, 55 मेंबर्स हैं। एम प्रमोटिंग अफ्रीकाज ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय चैम्पियनिंग सिटीजन इंक्लूजन एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स। सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। रिसेंटली AU अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड नाइजर फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटीज ड्यू टू मिलिट्री कूप। नाइजर को सस्पेंड कर दिया है। एक चीज़ और आप याद रखना कि जो नाइजर है, इसके आसपास के जो कंट्रीज है उसको याद करके जाना। अबाउट G20 founded in 1999 due to Asian financial crisis, plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance on all major international economic issues. ये मेंबर्स हैं कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, US, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन अभी जल्दी में ज्वाइन हुआ है, ठीक है। नाउ इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ठीक है। 85% ऑफ ग्लोबल GDP है, 75% ग्लोबल ट्रेड है इन कंट्रीज में, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूड करती है ये सारी कंट्रीज मिला के, तो इन सब की बात हुई है। वर्किंग कैसे है? साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। लीडरशिप रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के ऊपर होता है, सपोर्टेड बाय ट्रोइका। ये ट्रोइका वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोइका का मतलब होता है एक प्रीवियस, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पहले किसने प्रेसिडेंटशिप रखी थी, अब कौन रख रहा है और बाद में कौन रखेगा, ये होता है ट्रोइका। तो जैसे 2023 में जब हमने प्रेसिडेंटशिप रखी थी तो इंडोनेशिया पास्ट में उसने कर ली थी, फिर हमने करी और अब ब्राज़ील करेगा, ठीक है। अब अगर सुनो, अब 2024 का ट्रोइका क्या कंसिस्ट करता है? इंडिया ने कर ली है, अब ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। ये है इंडिया का, ये है ट्रोइका 2024 के लिए, तो याद रखना। 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। तो फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, ध्यान से सुनो। फाइनेंस ट्रैक बेसिकली होता है G20 में, फाइनेंस ट्रैक की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं ना, फाइनेंशियल मैटर पर ध्यान दिया जाता है। जो भी फाइनेंशियल मैटर है G20 में उसके रिलेटेड बात करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स या फिर फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह ये सब बैठ के बात करते हैं, हर एक कंट्री के आते हैं और वो बात करते हैं, ठीक है। और वहीं शेरपा ट्रैक में जैसे हमारे PM हैं, प्रेसिडेंट है, जैसे कहीं प्रेसिडेंट होते हैं कहीं PM होते हैं, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ PM होते हैं। तो ये सब के कोई समझ लो सेक्रेटरी या फिर ये आपस में बैठकर किसी बड़े मुद्दे पर बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज फॉर्म करी जाती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हर किसी का एक हेडक्वार्टर होता है ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ों का हेडक्वार्टर है, जिनेवा में है, यहाँ है, वहाँ है। इसका डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटरिएट और स्टाफ। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, नहीं कोई स्टाफ है, ठीक है ना। डिटेल्स ऑन की इनिशिएटिव, ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है लॉन्च्ड बाय इंडिया, इसको भारत ने लॉन्च किया है विद द लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई, ठीक है, टू सर्व एज अ कैटालिटिक प्लेटफॉर्म फोस्टिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। प्रेजेंट जीबीए मेंबर्स इंक्लूडेड, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कौन कौन है? 7 तो G20 कंट्रीज हैं, अगर आपका तो अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका। 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज है, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। 8 नॉन G20 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेचेल्स, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या सब इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात है तो पूछ लेता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ध्यान से देखो, तो कॉरिडोर बेसिकली समझ लो एक तरीके का रास्ता बनाया जा रहा है कि कैसे हम यहाँ तक जल्दी पहुँच सके, यहाँ पे जो भी ट्रेड है उसको जल्दी से कर सकें, इंस्टेड ऑफ यूँ घूम के जाना या फिर यूँ घूम के जाना या फिर यहाँ से फिर यूँ जाना, ऐसे करके हमने एक सीधा मुद्दा ऐसे क्रिएट कर दिया कि हम डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुँचें, ठीक है। ये इसको कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया से शुरू होकर मिडल ईस्ट में आते आते यूरोप, मिडल ईस्ट, यूरोप पूरा, मिडल ईस्ट और यूरोप पूरा कवर करेगा, कैसे इंडिया यहाँ तक पहुँचेगा। द ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, नदर्न कॉरिडोर कनेक्ट्स द अरेबियन गल्फ टू यूरोप टू प्रोवाइड अ रिलायबल एंड कोस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क इनेबलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रांजिट टू फ्रॉम बिटवीन इंडिया एंड द यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। तो यहाँ पे हम ट्रेड अच्छे से कैसे कर सकें उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट ग्लोबल साउथ, व्हाट इज दिस ग्लोबल साउथ, याद रखना। ब्रांड लाइन क्या है वो भी देख लेना, अभी हम देखते हैं ब्रांड लाइन क्या है। देखो, ग्लोबल साउथ रेफर्स टू कंट्रीज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। तो लेस डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड हैं, इनको कहते हैं, ये ग्लोबल साउथ में आते हैं। ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज हैं जो या तो डेवलपिंग हैं, ठीक है, या तो लेस डेवलप्ड हैं या तो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज नहीं आती, उनके अलावा जो भी है नीचे वो आती हैं। कंट्रीज आर प्राइमरी लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, लार्जली इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ब्रांड रिपोर्ट ऑफ 1980 which proposed a division between north and south countries based on the technological advancement, GDP, standard of living। तो देखो ये 4 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, GDP, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीजें। ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है कि इसके नीचे जो भी कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ है और इसको कहते हैं ब्रांड लाइन, ठीक है। और इसके ऊपर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, समझ है आप लोगों को? गुड। नाउ महर्षि, व्हाट इज दिस वर्ड? See, participant of G20 meeting of agriculture chief scientist on sustainable agriculture and food system for healthy people and planet unanimously supported launch of महर्षि। अब महर्षि है क्या, बस आपको ये पता होना चाहिए महर्षि क्या है। इसका सेक्रेटरीट विल बी हाउस्ड एट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद, विद टेक्निकल सपोर्ट IC रिसात 1 CGIAR सेंटर्स एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। It will focus on research and awareness about agro-biodiversity, food security and nutrition aligned with International Year of Millets 2023। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now, what is this global initiative on digital health, GIDH? World Health Organization G20 India Presidency announced global initiative on digital health, a key deliverable of third health priority under India's G20 presidency। GIDH is a platform for sharing digital goods and knowledge to promote country कैपेसिटी एंड स्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी कंट्री की गुड्स सर्विसेज, डिजिटल गुड्स सर्विसेज कैसे एक दूसरे का शेयर करें, कितना हेल्दी तरीके से शेयर करें, ठीक है। GIDH will operate as a WHO managed network to support implementation of global strategy on digital health 2020-2025, ठीक है। रिलेटेड न्यूज है, इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग्स। मिनिस्टर ऑफ फिनांस अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिया इंडोनेशिया EFD, ठीक है। EFD assured to enhance collaboration on bilateral and international economic and financial matters by bringing together economic policy makers and financial regulators। India's largest trading partner is ASEAN region। आसियान रीजन में, आसियान एक रीजन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, लाओस, कंबोडिया, सब इसमें इसका पार्ट है। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा ये है इंडोनेशिया। बेसिकली $38 बिलियन का हम इसके साथ ट्रेड करते हैं पर हर साल। इस बार हुआ इतना, अप्रोक्सीमेट यही रहता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद बिम्स्टेक एंड बिम्स्टेक इज रियली इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है आप लोगों से के ऊपर क्वेश्चन, तो बिम्स्टेक अच्छे से करते हैं।
रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश्ड इन जून 1997, साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो हमने बैंकॉक डिक्लेरेशन जब साइन करा, बैंकॉक डिक्लेरेशन, वहाँ से बिम्स्टेक स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ इस्टेब्लिश्ड एज बिस्टेक, तो इस्टेब्लिश कैसे हुआ, BISTEC विद 4 कंट्रीज, बांग्लादेश, ध्यान से सुनो, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड सिर्फ। म्यांमार ज्वाइंड इन दिसंबर 1997 एंड द ग्रुप वाज रीनेम्ड एज बिम्स्टेक, ठीक है, गुड। सेक्रेटरीट ढाका, बांग्लादेश, याद रखना है। पर्पस टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में हमें शांति बनाए रखना है। करंट मेंबर 7 है, 7 मेंबर है प्रेजेंट में बिम्स्टेक में, 7 मेंबर है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान बोथ ज्वाइंड इन 2004, ठीक है। नेपाल एंड भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया। अकाउंट्स फॉर 22% of world's population, combined GDP $2.7 trillion, 1/4 of the world's traded goods cross the Bay of every year, 6 focus areas: trade, technology, energy, transport, tourism and fisheries. लेट्स स्टार्ट विद आसियान। अभी मैंने आपको बताया आसियान की जो कंट्रीज हैं वो आपको ऐसे नहीं है कि याद रखने की नीड है, बट एक बार देख लो। तो लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस। और वियतनाम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 2-3 बार पूछा गया। अगर आप 1998 तक की यूपीएससी पीवाईक्यूज एनालाइज करते हो आपको पता चलेगा वियतनाम शुरू से इंपॉर्टेंट है। About ASEAN, established in 1967, is signing of ASEAN Declaration, Bangkok Declaration by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Secretariat इंडोनेशिया जकार्ता में है। मेंबर्स इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। जैसे कि मैंने कहा पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ट्रिक्स दे रखी हैं, आप आराम से याद कर लोगे। डायलॉग पार्टनर्स कौन है? डायलॉग पार्टनर्स का मतलब है कौन इन सबके साथ बैठकर इनको सलाह देते हैं, बात करते हैं, ऐसे ऐसे काम हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, भारत, इंडिया, EU, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया फेडरेशन, UK, US, ठीक है। डायलॉग पार्टनर से याद करने की नीड है, बस इतना याद रखना, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस आसियान डायलॉग पार्टनर में। आसियान कम्युनिटी लॉन्च्ड इन 2015 एंड कंप्राइज्ड ऑफ 3 पिलर्स: आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। इंडिया आसियान रिलेशन की फैक्ट्स, हमारे क्या रिलेशन है? 11.3% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड हम इनके साथ करते हैं। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट अटीगा वाज साइंड इन 2009। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमारे इनके साथ चल रहा है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, द कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे इनके साथ चल रहा है आसियान के साथ। नाउ रिलेटेड न्यूज है ईस्ट एशिया समिट। व्हाट इज दिस ईस्ट एशिया समिट? देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 18th ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने इंडोनेशिया में इसको अटेंड किया। फोरम ऑफ 18 कंट्रीज है ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन की। ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोस्पेरिटी, ठीक है। हर जगह ऑब्जेक्टिव यही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम सॉवरेनिटी की इज्जत करेंगे, एनवायरमेंट का साथ देंगे, पीस लेकर आएंगे, टेररिज्म नहीं फैलने देंगे, यही सब रहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखे ना आपको तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होती है। आगे देखो, 10 एशियन मेंबर्स स्टेट्स, 10 तो एशियन मेंबर के स्टेट्स हैं जो हमने बताए थे पीछे, जो आसियान मेंबर्स थे, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, ये सब इसके मेंबर्स हैं ईस्ट एशिया समिट के। ब्रिक्स आ जाते हैं, ब्रिक्स पे। What is this BRICS? Let's start with BRICS. BRICS group admitted 5 new members at the 15th BRICS summit held in Johannesburg, South Africa. तो BRICS ने 5 नए मेंबर्स को ऐड किया है अपने अंदर। अब देखते हैं कौन से एक्सपांशन ऑफ ब्रिक हुआ है। 5 न्यू मेंबर्स: इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, याद रखना इसे। जॉनसनबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन साइंड एट द समिट, इट इनकैप्सुलेट्स सिग्निफिकेंट ब्रिक्स व्यू पॉइंट्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर्स अबाउट ब्रिक्स। तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पूछता नहीं है यूपीएससी में, ठीक है। यहाँ देखो, सेक्रेटरिएट, नो परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिस, और सेम विद G20 था, कहीं भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। करंट मेंबर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो पहले ब्रिक्स था, अब 5 और जुड़ गई हैं। मेजर इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी का है, क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, याद रहे। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब है कम अवधि के लिए, कम समय के लिए पैसा देना। ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वैक्सीन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीज स्टैब्लिश किया गया। ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म, एनवायरमेंट को अच्छा बनाओ, ग्रीन टूरिज्म को एक्सपांड करो। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज आई सेड दिस इज अ पीवाईक्यू, और यहाँ पे दे भी रखे आपको अच्छे से।
न्यू डेवलपमेंट बैंक देखते हैं क्या होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली रीजनल ऑफिस एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी टेक सिटी गिफ्ट सिटी में आता है टू सेटअप अ रीजनल ऑफिस। एनडीबी वाज एस्टैब्लिश इन 2015। तो बेसिकली गिफ्ट सिटी क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गिफ्ट सिटी बेसिकली ना समझ लो गुजरात में इस वक्त इस्टेब्लिश किया गया। वहीं एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरा गुजरात है, ठीक है। ऐसे देखो ये पूरा गुजरात है, हमारा गुजरात है ये। यहाँ पे इतना सा एरिया हमने इसको गिफ्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते। नई कंपनीज जो भी इस्टेब्लिश होती हैं, बेसिकली क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। समझ लो ये कोई एरिया, इसको हमें बहुत डेवलप्ड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे आके फैक्ट्रीज लगाएं, नई नई सर्विसेज दें। तो हम यहाँ पे टैक्स फ्री कर देंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेजेस देंगे, अच्छे ऑफिस देंगे, रोड्स देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, फंडिंग देंगे, लोन देंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ के इसको पूरा डेवलप कर देंगी। फिर हम इसको कुछ दिन बाद गिफ्ट सिटी से हटा देते हैं। तो ये डेवलप हो जाता है, फिर कहीं और गिफ्ट सिटी डिक्लेयर करते हैं। तो कुछ इस तरीके से उनको क्या फायदा होता है कि 5 से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए उनको टैक्स से राहत मिलती है और वो अच्छा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो जाता है। Now, members BRICS nation Bangladesh, UAE, Egypt, Uruguay is a prospective member and will become official member once it deposits instrument of accession. Headquarter Shanghai, China. याद रखना एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, शांघाई चाइना में। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एनडीबीज फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर चाइना। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो आप मुझे बताएंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, प्लीज कमेंट करना अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज आर बेलारूस, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, क्यूबा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स इनिशिएटिव इज टू प्रमोट इंटरेक्शन ऑफ ब्रिक्स विद क्लोज अलाइज, एनहांस इट्स इन्फ्लुएंस। इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश इन 2015। इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इसको चाइना के बाद। बस इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बेसिकली बात ये है कि इसमें आप ये मेंबर्स तो याद रखोगे और हेडक्वार्टर याद रखोगे, ये बिना कहे भी समझ जाना। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन PYQ है, पूछा गया है, मेंस में भी कई बार आया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। India assumed the rotating chairmanship of SCO at the Samarkand summit in 2020. Kazakhstan is the next chairman of SCO. ठीक है, देखो थीम क्या है, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी and territorial integrity, environmental protection. Secure acronym was coined by the PM of India in 2018 SCO summit. तो secure अगर पूछता है किसने टर्म कॉइन किया, भारत के प्रधानमंत्री साहब ने, ठीक है। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 5 न्यू पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन विद द एससीओ। फर्स्ट, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन करेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन में बात करेंगे, यूथ एम्पावरमेंट होगा, डिजिटल इंक्लूजन होगा, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ठीक है। अच्छा, हम एक रिलीजन को क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना तो इसमें जो कंट्रीज है बेसिकली एससीओ में, जिसमें बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना को ही ले लो, तो इससे क्या होगा, रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। जब हम रिलीजन टू रिलीजन चीज़ों को जोड़ते हैं ना पॉजिटिव मैनर, रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ईरान ज्वाइंड एज न्यू परमानेंट मेंबर, ईरान ने ज्वाइन किया एक नया परमानेंट मेंबर बनकर, 9th मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग का ईरान, ना कि इजराइल, याद रखना। काशी वाराणसी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। तो जो काशी है हमारा वाराणसी में, उसको फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एससीओ का घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखना ये वर्ड। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जेनेसिस हुआ था 2001 बाय रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कई दफा PYQs पूछा गया पीटी में, तो याद करना सारे ऑब्जेक्टिव्स। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना, ठीक है। देखो, टू एड्रेस सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स, रिजॉल्विंग बॉर्डर इशूज, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, कंट्रिंग टेररिज्म, कोऑपरेशन इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। मेंबर्स कौन कौन है, ईरान अभी नया नया ज्वाइन हुआ है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, इसको याद रखना। इंक्लूड 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स, 3 ऑब्जर्व करते हैं बैठ के, बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान वर एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द एससीओ एट द अस्ताना समिट इन 2017, ठीक है। हम अस्ताना समिट में हमें एक्सेप्ट किया गया था इसका मेंबर। स्ट्रक्चर क्या है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है, 2 परमानेंट बॉडीज हैं, सेक्रेटरिएट इन बीजिंग चाइना, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर्स, रेट्स इन ताशकेंट।
RATs facilitate coordination and interaction between SCO member states in the fight against terrorism, extremism and separatism. India is a member है इसका, ठीक है. Other key information, official language of the SCO Russian and Chinese. ये official language है Shanghai Cooperation Organization. Now the next topic is India-US relations. So India और US के बारे में पढ़ना is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. आपको सब कुछ तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप वाज साइंड. मैं आपको प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊंगा, अभी के लिए आप सिर्फ सुन लो. तो सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने डील की है, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर हमने डील की है, हमने क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर डील करी है, हमने रिसर्च एंड इनोवेशन में डील करी है. इनोवेशन हैंडशेक याद रखना, इनोवेशन हैंडशेक हमने किसके साथ किया है? इनोवेशन हैंडशेक हमने US के साथ किया है. स्टार्टेड टू कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स of the two countries, which is to support the US-India initiative on critical and emerging technology. ICT की फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी. तो जो भी नई कंपनियां खुलेंगी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको और अच्छे से बढ़ावा दिया जाएगा एक दूसरे की कंट्री में. उसे कहते हैं इनोवेशन हैंडशेक. नाउ हमने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप किसके साथ करी है? इन्हीं के साथ करी है. रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन. क्रिटिकल मिनरल्स, और क्रिटिकल मिनरल्स अब देखो कई बार पूछा गया यूपीएससी में, तो क्रिटिकल मिनरल आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए. तो इंडिया बिकेम द न्यू मेंबर. अब ये हाई चांसेस है क्वेश्चन पूछने का. इंडिया बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ द US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. तो हम इसके नए मेंबर बने हैं. रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स ग्लोबली, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज अ कोलैबोरेशन ऑफ 13 कंट्रीज. तो जो MSP है उसमें 13 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है. एंड द EU, इसमें EU भी है, ठीक है. EU में कई सारी कंट्रीज हैं, तो हम EU को एक मानते हैं. टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल सप्लाईज ग्लोबली. पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स को बुला के हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे और उसको पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर पहुंचाएंगे. अब यहाँ पे देखो MSP पार्टनर्स है कौन कौन से. MSP की फुल फॉर्म क्या है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन represented by the European Commission. ठीक है. Now consulates. The US is to open 2 new consulates in India in Bengaluru and Ahmedabad. तो 2 cities कौन से? बेंगलुरु and अहमदाबाद. And India is to operationalize its new consulate in the settle and open 2 more consulates in US soon. तो हम भी वहाँ पे अपने consulates खोलेंगे. थोड़े की फैक्ट देखो. US is a major export hub for Indian goods. तो याद रखना US में हम ज़्यादा भेजते हैं, वो हमारे यहाँ कम भेजते हैं. मतलब वो हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है. हम हैं, वो ट्रेड डेफिसिट में है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ बायलैटरल ट्रेड हमारा इतना है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये. बट देख लो, 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर आफ्टर रशिया. तो US हमारा 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है डिफेंस का, हमको सामान देता है. नाउ हमने उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से करें? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिमपैक. याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट. ये इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली इंडिया इसने साइन किया है सुपरसीडिंग द 1997 IEA बिटवीन द 2 नेशंस. साइन टू कीप पीस विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय DFC. DFC क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल एजेंसी है USA की, जो डेट देखिए, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर पोटेंशियल प्रोजेक्ट. तो जैसे वो हम किसी पोटेंशियल प्रोजेक्ट पे काम करें जिसमें लगता है उनको कि सक्सेसफुल होंगे, उसमें वो पैसा देते हैं, इक्विटी लेते हैं. बेसिकली वो पैसा देते हैं कि आप इनको अच्छा कर सको, ठीक है. अब यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है: ऑफशोरिंग, रीशोरिंग एंड ये है फ्रेंड शोरिंग. ये तीनों वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे वर्ड्स को पूछ लेता है. तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड शोरिंग क्या है. इंडिया एमर्जेस एज US न्यू डेस्टिनेशन फॉर फ्रेंड शोरिंग फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स. ठीक है, तो इंडिया में अब फार्मास्यूटिकल चीज़ों के लिए, मतलब दवाइयों के लिए USA की नज़र में देखें तो हम एक नई कंट्री है उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है भारत में. फ्रेंड शोरिंग इज पेड बाय US एज अ मीन्स टू इंसुलेट ग्लोबल सप्लाई चेन्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन disruption or economic coercion. Idea is for a group of countries with shared values to deploy policies encouraging companies to spread manufacturing with that group. तो फ्रेंड शोरिंग में बेसिकली उन कंट्रीज़ को रखा जाता है, जैसे USA का कुछ कल्चर और कुछ कल्चर इंडिया का जो मिलता है उसको और सपोर्ट करने के लिए सेम टू सेम कल्चर वाली कंट्रीज़ में ये नई कंपनीज लगाते हैं कि उनको बढ़ावा दे मिल सके. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑफ शोरिंग? कंपनीज कटिंग कॉस्ट बाय शिफ्टिंग मैन्युफैक्चर टू कंट्रीज विद चीप लेबर. फॉर एग्जाम्पल USA में, आपको मैं बताता हूँ, USA में अगर एक दिन का लेबर की कॉस्ट है 1000 रुपीज़ और इंडिया में वही है 500 रुपीज़,
तो ऑफकोर्स वहाँ की कंपनी यहाँ आती हैं और अपना वही एप्पल का प्रोडक्ट बनवाएंगे, बस 500 रुपये उनको देने पड़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने 1000 देने पड़ते थे। तो इसको कहते हैं ऑफ शोरिंग। रीशोरिंग होती है जब यूएसए की कंपनी है या फिर चाइना की कंपनी जो यहाँ पे ये वापस अपने अपने देश में चली जाए, तो उसे कहते हैं रीशोरिंग। आई होप आपको समझ आ गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। लैंड बॉर्डर से 48 काउंटरमिनस स्टेट्स एंड द स्टेट ऑफ अलास्का भी इन्हीं का है, ठीक है। कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। वाटर बॉडीज है अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशन। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस देखते हैं। यूएस इंडिया डिफेंस एक्सरलेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स वाज लॉन्च्ड। अब इंडस एक्स ये आपको याद रखना ये क्या होता है, ठीक है। एम्स टू एक्सपांड द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड टू एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने की नीड नहीं कि इन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो वर्क करेंगे। एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस GEF-14 जेट इंजन। तो ये क्या है, ये टर्बोफैन इंजन है प्रोड्यूस बाय द GE, ठीक है। बीन यूज्ड इन द US नेवी फॉर मोर देन 30 years. 8 nations have the F414 powered jets in operation and is used superior jets like Boeing Super Hornet and EA-180 Growal। इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बस इतना याद रखना। GE-F414 एक जेट इंजन है, टर्बोफैन इंजन है, जो कि US नेवी में यूज हुआ है। नाउ इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस क्या है। नासा विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट। नासा हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ एडवांस ट्रेनिंग देगा। गोल उनका ये है कि एक साथ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने उनके साथ आर्टेमिस रिकॉर्ड साइन कर रखा है और जिसमें 27 मेंबर्स हैं। विद नासा प्रोवाइडिंग क्रू सीट्स टू द गेटवे डेवलपमेंट कंट्री, इंडिया कैन ऑल्सो गेट इट बर्थ। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गेटवे इज अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन। तो लूनर ऑर्बिटल स्टेशन है फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स। तो आर्टेमिस एक तरह का मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। याद रखना गेटवे उसी का अपकमिंग एक इनिशिएटिव है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, इस्टेब्लिश बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा इन 2020। इट सेट्स कॉमन प्रिंसिपल टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं, शेयर नेशनल स्पेस पॉलिसीज एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंप्लीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिजर्व आउटर स्पेस हेरिटेज, मिटिगेट ऑर्बिटल डेब्रिस। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज है वो जानना जरूरी नहीं है। इंडिया कनाडा। So for this year India Canada relationship is very important. Diplomatic tensions है हमारे यहाँ पे। Allocation was based on shared intelligence, Five Eyes Alliance। तो Five Eye Alliance क्या है, तो बेसिकली कनाडा के ऐसे मामले जैसे इंडिया की रॉ होती है वो यहाँ वहाँ की रॉ है, ठीक है। अब देखो ये मुद्दा है मेरे को आपको समझाने वाला, देखो ध्यान से। इंडिया कनाडा की फैक्ट्स क्या है, स्टैब्लिश इन 1947, क्योंकि हमारे देश ही तब आज़ाद हुआ तो हमने इनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा है। बोथ आर पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा था। हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा लोग अगर देखा जाए तो वहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब कनाडा में सबसे ज़्यादा लोग इंडियन इंडियन ब्रेड के वहाँ रहते हैं। 3% ऑफ द टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन, और हम वहाँ की 3% की पॉपुलेशन में आते हैं और ये नंबर ह्यूज है। मतलब अबाउट 5 years आइज इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो ये जो 5 Eyes इंटेलिजेंस अलायंस है ये इन सबकी एक मेजर इंटेलिजेंस यूँ समझ लो, एक मेजर इंटेलिजेंस फोर्स है जो ऐसे बड़े मुद्दों पे काम करती है। किसने कहाँ अटैक करा है, किसकी क्या गलती है, कौन सी कंट्री किसकी डिप्लोमेटिक या फिर कंट्री में या उसकी सोवरेनिटी पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या वो चुपके से हमारे गलत काम कर रही हैं। 5 Eyes इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल इंक्लूड्स अ नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट, review and security entities of member. About Vienna Convention. See, about Vienna Convention and diplomatic relations. It was signed in 1961, entered into force in 1964. तो 1961 में साइन ज़रूर हुआ था, लेकिन फोर्स में कब आया, कब से कम चालू किया, 1964 में। ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, ठीक है। Specifies functions, privileges and immunities of diplomatic missions, rules regulating appointments etc. कनाडा की एक बार वो देख लो आप साइड जो कंट्रीज हैं, हुडसन बे, अटलांटिक ओशन है, ग्रीनलैंड है, आर्कटिक ओशन, यूनाइटेड स्टेट्स, पैसिफिक ओशन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफ कोर्स सेम ही है क्योंकि अलास्का वाला रीजन उन्हीं का है। नो लैंड बॉर्डर्स हमने देख लिए, वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन, आर्कटिक, अटलांटिक। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, हमें पता है। लार्जेस्ट ऑफ कैनाडाज फिजियोग्राफिक रीजन इज कैनेडियन शील्ड। इतना भी याद रखने की नीड नहीं है आपको। ये कंट्रीज इन किसके साइड में कौन से वो 100% याद होने चाहिए, बहुत हाई चांसेस है आएगा।
इंडिया ब्राज़ील 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हमने इनके साथ ट्रेड में डॉक्यूमेंट साइन कर रखा है, इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ग्रुपिंग कंप्राइजिंग ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें है इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद ब्राज़ील, हम इनके साथ ट्रेड सरप्लस में हैं। डिफेंस IBSAMR, a joint multinational maritime exercise among the Indian, Brazilian and South Africa navies। हम ये तीनों नेवीज मिलकर ये एक तरह का एक्सरसाइज करती हैं, मतलब एक तरीके का प्रैक्टिस करती हैं। एनवायरमेंट फंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफिल अलायंस, IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हम ब्रिक्स में है, IBSA में, G20, UN, WTO में, ठीक है। नाउ ये एक ट्राइलेटरल फोरम है। ट्राइलेटरल फोरम क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, तो ये ट्राइलेटरल फोरम हो जाता है, कुछ ऐसे ही, ठीक है। IBSA डज नॉट हैव अ हेड क्वार्टर्स और अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट, आपको पता है G20 का भी नहीं है, ठीक है। IBSA फंड जॉइंटली एस्टेब्लिश बाय द कंट्रीज इन 2004 एम्स टू रेप्लिकेबल एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन। इंडिया वाज द IBSA चेयर अंडर द थीम डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन 2021। ब्राज़ील एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी इन 2023। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी ली थी किसने ली थी? ब्राज़ील ने ली है 2023 में, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया। लैंड बॉर्डर्स देखो, हर एक साउथ इंडिया अमेरिका की कंट्री है, हर एक, ये सब कुछ ब्राज़ील के साथ हर कोई शेयर करता है एक्सेप्ट अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। इनको छोड़कर हर कोई शेयर कर रहा है। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ देख लो। ब्राज़ील कंटेन्स मोस्ट ऑफ द अमेजोन रिवर बेसिन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री दैट पासिस थ्रू बोथ द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। प्लीज दिस पर्टिकुलर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेने से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ऑल्दो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस पढ़ना तो पड़ेगा। पहले वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एज कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू एनहांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, 185 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमने उनके साथ एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया है। एम करता है टू प्रोवाइड रेसिप्रोकल बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज इन द क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज़। तो जो भी क्लियरेंस ऑफ गुड्स का मतलब है, यहाँ से वहाँ जो गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उन सबको बहुत आसानी से किया जा सके। याद रखना, इकॉनमी और रिलेशन IR में एक ही मेन चीज़ जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है वो है ट्रेड। ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट AEO। बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEO? इफ यू नो, here is the AEO full form, authorized economic operators, ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो AEO क्या है? प्रोग्राम है जो कि वॉलेंट्री कंप्लायंस प्रोग्राम है अंडर एजिस ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। इंडियाज AEO प्रोग्राम ऑल्सो इन सिंक विद द कमिटमेंट्स अंडर आर्टिकल 7.7, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अबाउट WCO सेफ फ्रेमवर्क। अब WCO का, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सेफ फ्रेमवर्क क्या है? एडॉप्टेड बाय WCO काउंसिल 2005 टू एनहांस कस्टम्स एज कंप्लेन विद सप्लाई चेन, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ लेजिटिमेट गुड्स, ठीक है। नो, कस्टम्स एज कंप्लेन विद सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड ग्रांटेड AEO स्टेटस एंड सर्टेन बेनिफिट्स देता है वो कि आप अच्छे से ट्रेड कर सको। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कुछ की फैक्ट्स रिलेशनशिप है, हमने इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP साइन कर रखे हैं 2020 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, 2023 में हमने साइन किया। इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद ऑस्ट्रेलिया, हमारा डेफिसिट है, ठीक है। एनर्जी कोऑपरेशन में हमने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2014 में किया। ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हमने सेटअप करी। डिफेंस में 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रीज डायलॉग सच एज ऑस्टिन इंडेक्स एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज, पिच ब्लैक, ऑस्ट्रा हिंद, एक्स तलिस्मान, साब्रेक, ककाड़ू एक्सरसाइज, मालाबार, ये सारी तो हमारी एक्सरसाइजेज हैं। एजुकेशन में हमने देख रखा है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट येस, डेक्कन यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू ओपन कैंपस एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी। तो ये सबसे पहले ऐसी कंट्री जिसने गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी लगाई ऑस्ट्रेलिया की। अबाउट द कंट्री देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा,
वाटर बॉडीज पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अदर फैक्ट, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ लाइंग बिटवीन द इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नाउ इंडिया साउथ कोरिया 2023 में हम उनके साथ अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनके की फैक्ट्स क्या है, रिलेशनशिप हमारे देखते हैं इनके साथ कैसे हैं। देखिए नाउ सिविलाइजेशन लिंकेजेस, समगुक यूसा, नाम याद रखना, समगुक यूसा। प्रिंसेस सुरिताना फ्रॉम अयोध्या मैरिड किंग सुरु। बुद्धिस्ट monk हेचो होंग जियो visited India from 723 to 729 AD. Rabindranath Tagore composed a poem 1929 called Lamp of the East on Korean History. ये तीनों फैक्ट याद रखना। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2015 हमने साइन किया है। ट्रेंड में इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद साउथ कोरिया। ठीक है, हमने इनके साथ सेपा साइन किया 2009 में। इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम EODS रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम द स्मूथ इम्प्लीमेंट ऑफ सेपा। डिफेंस में हमने जॉइंट रिसर्च प्रोडक्शन किया लाइक K9 वज्र आर्टिलरी गन। इंडिया हैज़ 2+2 डायलॉग इन 2020 कल्चर। सारंग फेस्टिवल ऑफ इंडियन कोरिया इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। ठीक है। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल। अगर आप वेब सीरीज देखते हो तो आपको 100% पता ही होगा। लैंड बॉर्डर्स है नॉर्थ कोरिया के साथ। सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी, कोरिया स्ट्रेट विच सेपरेटेड फ्रॉम द जापानीज आइलैंड ऑफ सुशिमा। ठीक है। लेट्स सी इंडिया फ्रांस। इंडिया फ्रांस marking 25 years of their strategic relations, launched the Horizon 2047 framework. क्या है Horizon 2047 framework? ये इंक्लूड करता है डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टू एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक एंड 5 ईयर सिजन वीजा। ठीक है। अदर रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है, कंसुलेट जनरल ऑफ इंडियन मर्सिली एंड ब्यूरो डे फ्रांस इन हैदराबाद अनाउंस्ड फ्रांस टू सपोर्ट सेकंड फेज ऑफ इंडियन प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल सिटीज। तो फ्रांस हमें इस पर सपोर्ट कर रहा है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पीटी। की रिलेशनशिप हमने इनके साथ 1947 में लगाई। डिफेंस में हमने इनके साथ बहुत काम किया है। लाइक फ्रांस इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड राफेल एयरक्राफ्ट हमने यहीं से लिया है। इनके साथ हमने कौन से एक्सरसाइज किए, शक्ति आर्मी, वरुणा नेवी, गरुड़ा एयरफोर्स। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च रिसेंटली इन फ्रांस। हमने अपना UPI वहाँ भी लॉन्च कर दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस हमारे साथ है, वहाँ पे इंडियन सिटीजन भी रहते हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने साइन किया 2008 में। समझ आ रहा है ना आप लोगों को सब कुछ। स्पेस कॉपरेशन, फ्रांस इज कोऑपरेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। और वहीं पे कुछ मल्टीलैटरल कॉपरेशन हमने कर रखा है। फ्रांस सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द UNSC। तो फ्रांस चाहता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप वहाँ मिल जाए। हेल्प इंडियाज एक्सेशन टू द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, कि हमें MTCR में भी शामिल कर लिया जाए और वर्सेनार एग्रीमेंट में भी एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में भी। ये बार बार रिक्वेस्ट करता है, हमारे साथ रहता है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, ऑफ कोर्स पेरिस, एवरीवन नो। लैंड बॉर्डर्स क्या है, जर्मनी एंड बेल्जियम, स्पेन, एल्प्स, स्विट्जरलैंड, इटली। व्हाट इज वाटर बॉडीज, विच आर द वाटर, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन। फ्रांस इज होम टू यूरोप्स टॉलेस्ट पीक मोंटे ब्लॉन्क। तो याद रखना मोंटे ब्लॉन्क कहाँ है। इंडिया यूनाइटेड किंगडम। इंडिया यूनाइटेड किंगडम में एक मेन चीज़ हम देखते हैं सीधा UK इनके की फैक्ट्स। ठीक है। तो हमने इनके ऊपर साइन कर रखा है, इनके साथ साइन कर रखा है। क्लाइमेटिक रिलेशनशिप, क्लाइमेट कैसे जज करेंगे, वीज़ा कैसे आएगा, ट्रेड कैसे करेंगे, ये हर जगह कॉमन है। बट द इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो देखते हैं। इंडिया हैज़ ट्रेड सरप्लस विद UK। इंडिया UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज अनाउंस टू लिवरेज एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो वो हमें इसे सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। डिफेंस में हमने इनके साथ DISP साइन किया है 2015 में। ज्वाइंट एक्सरसाइज हमने किया अजय वॉरियर आर्मी, कोनकन एक्सरसाइज नेवी, कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट में देखें तो इंडिया UK ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, मोबिलाइजिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। कॉपरेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसके साथ मिलकर ये हमें हमारे इसमें हमारे साथ शामिल होकर हमारी हेल्प करता है। डायस्पोरा नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट लैंड बॉर्डर्स ऑफ कोर्स आयरलैंड, इंग्लिश चैनल साउथ में है, नॉर्थ सी, एरिस सी एंड अटलांटिक ओशन, ये हैं हमारी वाटर बॉडीज। इंडिया इजिप्ट, तो रिसेंटली इंडियन PM ने वहाँ विजिट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ विजिट किया था। तो अब देखते कि हाईलाइट्स क्या है इजिप्ट में जो भी काम हुआ है। बोथ साइड साइंड एन एग्रीमेंट टू एलिवेट द बायलैटरल रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब वो एक और अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड द इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर। तो वहाँ से हमारे PM को ये अवार्ड भी मिला है।
Prime Minister visited Al Hakim Mosque, 11th century mosque in Cairo, an important culture site for Dawadi Bohra community. What is Dawdi Bohra community? Sect of followers of Islam who adhere to the Fatimi Islamic Tayyibi school of thought. Known to have originated from Egypt, later shifted to Yemen, settled in India in the 11th century, and seat of the sect was moved from Yemen to Siddhpur, Patan डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तो यहाँ भेज दिया गया. इनकी अब मेन हेडक्वार्टर अगर मान जाए इधर है. कम्युनिटीज स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड कंसिडर सूरत गुजरात एज देयर बेस. ठीक है. की फैक्ट देखते हैं. हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इनके साथ साइन किया था. जियो स्ट्रेटेजिक में इजिप्ट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हब फॉर ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. तो इजिप्ट कुछ ऐसे ही अगर यहाँ है तो वो हर जगह ट्रेड कर सकता है. ठीक है. बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज. Egypt is interested in procuring defense equipments like light combat aircraft, Tejas missile like Akash. Energy security. Egypt is an oil and gas exporter. ठीक है. वही कैपिटल कायरो है. लैंड बॉर्डर्स लिबिया, गाजा स्ट्रिप, सूडान एंड द एशियन सिनाई पेनिनसुला. वाटर बॉडीज रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, रेड सी की भी आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, प्लस मेडिटेरेनियन सी की भी आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए. ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. वेट अ मिनट. So green strategic partnership. India Denmark reviewed progress of GSP, green strategic partnership. तो इंडिया डेनमार्क के बीच में याद रखना GSP is to advance political cooperation, expand economic relations and green growth, create jobs, strengthen cooperation addressing global challenges and opportunities. That's it. ठीक है. स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप क्या है? साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर मैनेजमेंट नेदरलैंड्स. इन दोनों के बीच में साइन हुई है. एम है कि डच एक्सपर्टीज इन सस्टेनेबल वाटर प्रोग्राम्स इन इंडिया प्रमोटिंग जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड नॉलेज ऑफ एक्सचेंज. ये काम हम करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारा पीटी खत्म होते हैं. लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो अलग से पढ़ाए जाएंगे. इन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़िए, इनको रिवाइज करिए. ठीक है. थैंक यू. एंड प्लीज कमेंट. आई विल क्वालिफाई प्रीलिम्स 2024.